जय हिंद दोस्तों, एशिया क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह ऑफलाइन का बैच जो आप लोग को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को साथ साथ पढ़ाता है। इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से हमारे इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी पढ़ाई होती है और आप अपने बच्चे के साउंड को और कुछ उनके वीडियो को भी देख पाइएगा कि किस प्रकार से वो बायोलॉजी समझ पाते हैं। अगर मुझ में कमियां हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किस प्रकार से हम फर्स्ट चैप्टर को ही समझा पाते हैं आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला होता है और हम लोग 10वीं क्लास को पढ़ाना चालू करते हैं 5 AM से अर्थात 5 बजे सुबह से। उस सुबह पीरियड में हम इन लोगों को बुलाते हैं 4:30 बजे, जो 4:30 बजे आ जाते हैं, जो अच्छे लड़के होते हैं वो 4 बजे ही आ जाते हैं, सफाई करते हैं, अपना पढ़ना चालू कर देते हैं। और हम लोग एक नियम बना कर रखे हैं कि 4:55 में वह लड़का क्या करता है कि राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं, जो देश के प्रति समर्पित और हमेशा हमें प्रगतिशील और एक अच्छे नेक सोचने की भावना देता है। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि अगर दिमाग खोलकर पढ़ते हैं तो दिमाग खोलकर पढ़ने से हमें कुछ मोटिवेशनल और कुछ हमें जो सीखते हैं वो अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। जैसे कोई आता है कमजोर लड़का, वो सिर्फ थोड़ा सा बात कर पाते हैं और बोल नहीं पाता है क्वेश्चन, तो इस तरीके से वो भी 1 मिनट गाए और उसका दिमाग क्या हो जाए, खुल जाए। इस प्रकार से हम अपने जितने भी ऑफलाइन है आज से शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम ऑफलाइन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप बने रहिए, शांति से बने रहिए, आप शांत दीजिएगा। हम जानते हैं क्योंकि थोड़ा सा लाइट का कमी है, आप लाइट का कमी को महसूस नहीं कीजिएगा, सिर्फ मेरे साउंड पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा वीडियो देखिए क्योंकि लाइट की कमी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि लाइट नहीं है और आज थोड़ा सा पर्व है और इसमें हम लोग का चार्ज वाला बल्ब लगा है जो कि उसी बल्ब से आपके प्रकाश से बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, आप कंटिन्यू बने रहिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। राष्ट्रगान शुरू करने के लिए सावधान हो जाइए। राष्ट्रगान शुरू कीजिए। जन गण मन अधिनायकी जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलज तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायकी जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जय हिंद, जय भारत। बढ़ जाए लो। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। क्या आप लोग बायोलॉजी पढ़ने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? चलो, आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें बायोलॉजी के जो जैव प्रक्रम है, आज हम लोग का 3rd दिन है। कौन सा दिन है? 3rd दिन है। इस 3rd दिन में आपने जान चुके होंगे कि सबसे पहला चैप्टर आता है हम लोग का एनसीईआरटी दोस्तों, जैव प्रक्रम। कौन सा आता है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस में जो कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उस क्रियाएं में आपने 2 टॉपिकों को समझ चुके हैं। उन टॉपिकों को पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मौखिक आपसे ओरल टेस्ट ले ली जाती है। क्या आप सीखे हो? क्या आपके गर्जियन ऑडियो के अच्छे तरीके से जवाब दे पाते हो, देख पाते हैं कि नहीं? क्या हम अच्छे तरीके से समझा पाए हैं कि नहीं? तो पहले क्वेश्चन आती है तुम्हारे पास, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, क्या समझते हो इससे, बताइए तो। पहले कुछ वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस, जैसे हम लोग का शरीर में क्या होता है, टूट फूट घाव होता है या कुछ भी हो रहा है, उसकी पूर्ति करना, मेंटेनेंस करना। जैसे तुम लोग समझते हो, समझा चुके हैं, क्विकली समझाएंगे, संक्षेप में जानकारी देंगे। जैसे हम समझाए थे कि घर बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं। उस बिल्डिंग में हम लोग करते क्या है, ध्यान देते रहना, फोकस करना। उस बिल्डिंग में हम करते क्या है कि तुम जैसे घर बना लेते हो, उस घर का सिर्फ क्या होता है, टूट फूट जाता है, कुछ दिनों के बाद से क्या करते हैं, सिर्फ मेंटेनेंस करते हैं। तो अगर हमारे शरीर के जितने भी क्रियाएं हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर का मेंटेन हो रहा है, अनुरक्षण हो रहा है, उसी को कहा जाता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आता था पोषण, श्वसन, परिवहन तत्व, उत्सर्जन, जनन। ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आती है। और उसमें हमने जान चुके थे कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, पोषण की परिभाषाएं क्या थी बबुआ?
पोषण कहते हैं। पोषण के हमने 3-4 परिभाषाएं लिखवा चुके थे। जो परिभाषा आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार समझाए थे उस प्रकार से बोलना आपके लिए उचित था। उसमें आपने समझा था कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें समझा था आपने स्वपोषण और परपोषण। स्व मतलब वैसा पोषण की विधि जिसमें कोई जीव या कोई पौधा, जीव जंतु बोल सकते हैं, ठीक है, सभी आते हैं। सबसे पहला तुमने जाना था सजीव निर्जीव। सिर्फ सजीव निर्जीव में अंतर जान चुके थे, काफी अंतर जाना था। इससे हमने बताया था कि सजीव इस पदार्थ को कहते हैं जिसमें पोषण होती है, वृद्धि होती है, श्वसन होता है, विसर्जन होता है। तो ये सभी जितनी क्रियाएं होती है, जनन होता है, प्रजनन होता है, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो उन सभी क्रियाओं जिनमें होता है, जिस जंतु में होता है, वह तुम्हारे होते हैं सजीव, जो कि हम लोग विस्तार पूर्वक और काफी आप लोगों से उदाहरण देते हुए हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन आज फोकस करेंगे पोषण, श्वसन तक कर चुके हैं, ये परिवहन, उत्सर्जन और जनन। जनन नहीं हो पाएगा दोस्तों, अगर वीडियो शॉर्ट हो जा रही है तो हम जनन को भी पढ़ा देंगे, समझा देंगे क्यों के लिए। पहले थोड़ा सा श्वसन में पढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा क्यों के लिए लिया जाए। पोषण में जाना था कि पोषण की कौन विद्या होती है? 2 विद्या होती है। कौन कौन सी विद्या होती है? स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण विधि में आपने जाना था वैसे पोषण की विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, अच्छे हरे पेड़ पौधे। वो कौन सी विधि थी हमारी? स्वपोषण। स्वपोषण के बाद से तुम्हारी आती थी पर पोषण। पर पोषण में होता है, एक तरह से कह सकते हो कि जो स्वपोषण पर आधारित, या पर मतलब पराया, अच्छा होता हुआ पराया मतलब अच्छा होता है दूसरा, मतलब जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उससे हम लोग कहते हैं पर पोषण विधि, ठीक है। पर पोषण में हमने जाना था कि पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं बाबू? 3। पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 3। उस पर पोषण के 3 प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्राणी सब। बहुत अच्छा, ठीक है। तो मृत जीवी किसे कहते हैं? जो जीव सरल अणुओं को क्या करते हैं? अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है, कार्बनिक के माध्यम के द्वारा। और प्राणी श्रम, जैसे उसमें कौन आता था? कौ आता था फफूंद। प्राणी श्रम में मनुष्य आता था, इस सब आते थे लोग, उच्च कोटि के जंतु आते थे। मतलब जो जटिल अणु से सरल अणु में कन्वर्ट करते हैं एंजाइम के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, जो कि ऊर्जा का हम कनेक्ट किए थे। ऐसे हम लोग का पोषण होता है। हम जानते हैं कि सांस ले रहे हो, खाना खा रहे हो, इससे क्या होती है? पानी पी रहे हो, इसमें क्या होती है? कैलोरी होती है, एक ऊर्जा होती है। हम तुम लोग को कुछ दिन 6 जूल या 4.2 जूल इस तरीका से तुम बोलते थे, ठीक है। और कैलोरी हुआ, केल्विन हुआ, इस सब तुम सेल्सियस हुआ, इस सब अभी थोड़ा थोड़ा आएगा जहां समय पर, सिर्फ कंसिडर कर रखेगा माइंड। तो जो पोषण का विधि है, इसमें स्वपोषण, परपोषण के 3 प्रकार। प्राणी सब में जटिल अणु सरल में तोड़ना है। इस जटिल अणु से सरल अणु में तोड़ने वाला वर्ड ध्यान रखिएगा, किससे तोड़ रहे हो तुम? एंजाइम के माध्यम से। हम भी बता दिए थे कि तुम कहते हो कि बड़ा खाते है, वहां से तोड़ते हुए जाता है। संक्षिप्त जानकारी ले लें कि पहले मुंह में जाते हो, कौन सी ग्रंथि? लाला ग्रंथि या लाल होती है ना। ये लाल ग्रंथि जो होती है, चाहे लाल की महत्व थे, लाल में इतना गुण होता है, अगर कुछ बढ़ता है तो तुरंत मुंह में ले लेता करता है। हमारे रक्त कर देता है, थक्का लगाने में भी मदद करता है, थक्का लगाने में मदद करता है। किस प्रकार से? जीभ थोड़ा सा कटोर जाता है, जीभ जल्दी ठीक हो जाता है। यही भी मोटिवेशनल बात बताया है कि अगर जीभ आता है, जीभ कटी हुई जाती है, लेकिन जीभ से निकला कटी कटी आवाज अर्थात भद्दा साउंड दोबारा तुम किसी पर नहीं ले सकते हो। इसलिए हमें समाज में एक ऐसे तरीका से बोलना चाहिए कि लगे हम वाकई में से बोल रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी लिखी हुई मुंह की आवाज ये दोबारा आवाज नहीं आती है। और ध्वनि तुम समझा था किसके माध्यम से होती थी? कंपन के माध्यम से। तो लाल ग्रंथि थी, और सेकंड में था तुम्हारा कहाँ से आता था? यकृत ग्रंथि होती थी। तब का थी तुम्हारी छोटी आंत, तब अमाशय। ये सब ग्रंथि होता है। और सवाई ग्रंथि होता है यकृत। कौन सा होता है? ये सब समझ यकृत में भी थोड़ा बहुत समझा दिए और बताए थे कि हम जो यहाँ से बना रहा है, इसमें कभी काफी एग्जाम्पल समझाए, हंसा समझाए, पूरी तो खिलाकर खूब अच्छी तरीके सिखा दिए हैं कि तुम किस प्रकार से जाते हो मतवानी में, अच्छा खाना में, भोजन में, और खाते एक है छोटा खाते एक बड़ा। ये को जो हम लोग का है आर नाली जो आ रहा है ट्रेकिया वाला, ये क्रमानुकूल होता है उसमें, अर्थात
जब छोटा अन्न जाता है इस प्रकार से वो वृद्धि होती रहती है। जो क्रमानुकुंचन के मतलब यौन या फिर छोटा हो गया फिर बड़ा हो गया, किस प्रकार से खा रहे हो करते रहता है। तो ये पूछा जाता है कि जो हमारी ये होती है लड़े या क्या हड्डी होती है, मांसपेशियां होती है कि उपास्थि होती है? उपास्थि होती है। तो इससे बताए थे आप लोग उपास्थि कहते हैं नहीं, जो ना पेशे की जैसे होती है रसोड़ होती है उस लोग कहते हैं उपास्थि। जैसे हम लोग का होता है अगला भाग कम, ये तुम्हारे जैसे तुम्हारी मुड़ जा रही है ना, ये तुम हो जाएगी उपास्थि। तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, कि हमारा जो हड्डिया और हड्डिया से जुड़ा है, तो हड्डिया को हड्डिया से जुड़ा होता है इसे क्या लिंगामेंट। क्या कहते हैं हम लोग? लिंगामेंट। लिंग की हड्डिया को पेशिया से जुड़ा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं दोस्तों? टेंडन। इस बात को आप लोग नोटबुकों पर लिखते चलेगा, पॉइंट करते चलेगा। जो नहीं पता है तो नोट कर रहता है, पॉइंट। उसके बाद से हम लोग पोषण प्राणी संपद है। तो प्राणी संपोषण कितने प्रकार का होता हुआ? प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार में होता था, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी जो पादप को खाता है, जो हरे पौधे को खाते हैं। बस मांसाहारी जो बताओगे जो मांस खाते हैं, जो हरा पौधा तो खाता है उसी को खाया जाता है, मांसाहारी है। जैसे मनुष्य मांसाहारी में आता है, शाकाहारी में भी आता है, सर्वाहारी में भी आता है। कि सर्वाहारी कहते हैं मनुष्य, सर्वाहारी किसे कहते हैं? मांस और शाक सब्जी दोनों खाए। जैसे तुमने 9 क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि साग किसे कहते हैं, पौधा किसे कहते हैं, पेड़ किसे कहते हैं। आसान तरीके से इन सभी अंतरों में हम लोग समझ चुके हैं। पुनः ना समझाया जाए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगी। पोषण में हम लोग छोटी सब थे, तो छोटी था थे। हर नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। अगर 9 मीटर में आप लोग को विकल्प में दिया हो तो बढ़ जाता है। मीटर आहार नाल की आपकी पुष्टिया है कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। इसकी लंबाई ज्यादा होती है छोटी आंत। इसकी लंबाई कितनी होती है बबुआ? 6 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। देखिए हम इसको बहुत हैवी चित्र समझाए थे, यहाँ पे चित्र फोकस कीजिए। इस चित्र के माध्यम से हम समझाए थे, ये बउआ बना के दिया था, आप ही लोग को बताया था। इसमें जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत, इसमें अंगुली नामा होती है ना, अंगुली नामा रचना, जो कि क्या करती है? अवशोषण का, पोषक तत्व पदार्थ के अवशोषण का काम करती है। साथ ही साथ इसमें क्या करता है कि इसमें भोजन अधपचा हुआ रह जाता है। और इसमें कैसा भोजन पचता है? अधपचा रहता है, अधपचा पचता है। और तुम्हारा जो बताया कि अमाशय होता है, अमाशय में हम बताए 2 प्रकार के स्राव, ठीक है, जैसे क्लोरिकम, हाइड्रोक्लोरिकम स्राव होता है ना ग्रंथि समाशय से, और एक है म्यूकस, जो है कि जब क्या होता है गैस्ट्रिंग हो जाता है तो किस प्रकार से सोना चाहिए, इनो क्यों प्रयोग की जाती है, जैसे डायमंड टॉपिक सब समझा दिया था। और इसमें हम बताए थे कि सुबह आपके दादी नाना जी इस तरीका से मुंह में करते हैं तो सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गंध आती है और वही गाज जैसा निकलता है। वो सब करने से क्या फायदे होते हैं हम इस सब टॉपिक को समझा चुके हैं। पोषण के बाद से आपने पादप में भी पोषण के लिए समझ चुके थे कि पेड़ पौधा किसके माध्यम से करता था? पोषण। इसके आवश्यक घटक कौन कौन से होते थे? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से विकास, और यहाँ पे क्या था? खनिज लवण, और तुम क्या बोले थे? और ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूर्य के प्रकाश यानी क्लोरोफिल। हम अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। पाता लेकर भी आप लोग एग्जांपल दिए थे कि पाता में जो इस तरीका से होता है, पाता में ये जो कहते हैं महाशिरा, इसमें जो होता है इसे शीरा, ये जो है पर्णपाती, जो कि पीपल का पत्ता लिया समझा दी गई थी। और जिसका बेक में होता है वही तुम्हारा इसका अंग होता है, मार्ग होता है। जैसे मक्का में भी समझा दिए थे कि एक लिंगी होता है, इसका यही होता है जनन अंग। अब समझाए थे तुम लोगों का किसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है, तो हमारा जैसा पाता उदाहरण के भी दिखाई गई थी। ये सब टॉपिक समझ चुके हैं। और अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से करता है? उत्पाद के माध्यम से करता है। बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से करता है? उत्पाद के माध्यम से करता है। पुनः क्वेश्चन आते हैं तुम्हें कि अमीबा जो करता है, अमीबा का जल के माध्यम से होता है विखंडन, किसके माध्यम से होता है? विखंडन। तो हमेशा विखंडन विधि करता रहता है। इष्ट होता है, ये सब होता है, किसमें होता है? मुक्ल। कौन सा विधि द्वारा? मुक्ल विधान। ये दोनों बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पॉइंट कर चुके हो। तो पोषण की ये थोड़ी बहुत चर्चा थी, जो कि चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि पोषण एक ऐसा टॉपिक है इसको समझाने में लग सकते हैं लगभग 3 दिन। दोस्तों हमने इसे क्यों समझाए हैं
फिर आते हो श्वसन। क्या आते हो? श्वसन। श्वसन थोड़ा सा हमने समझाया था श्वसन में किस प्रकार से हम लोग करते हैं। जैसे श्वसन द्वार कौन कौन सा होता है, किसे कहते हैं? तो जो हाँ, तो श्वसन होता है ना, तुम श्वसन समझ चुके हो क्या? श्वसन में होता क्या है? जैसे कहते हैं कि वायुमंडल से हम क्या करते हैं? हवा लेते हैं, और केमिस्ट्री बात करता है हवा, तो तुम ऑलरेडी समझ जाते हो ऑक्सीजन, समझ जाते हो ऑक्सीजन। जैसे ही तुम लोग वायुमंडल सिर्फ पाते हो कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लिया, इस वायुमंडल में जितना वायुमंडल में गैस मात्रा रहेगी पा रहे हो ना, कि तुम छान पा रहे हो? क्या तुम फिल्टर लगा के रखे हो? भाई तरह का हमारे छाट देंगे तरह के ना हो? तुम क्या करते हो? सब गैसों को ले लेते हो, और सब गैसों को लेने के बाद से जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। कितना परसेंट होती है? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। देखो इधर लेने वाला 78%, 21%, 0.3% है तुम्हारी नाइट्रोजन, है तुम्हारी ऑक्सीजन, है तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बउआ लेते हैं ऑक्सीजनवा का हम जानते थे कि रुधिर का जो अणु होता है क्या कहता है? काम कर क्या कहता है तुम्हारा? है पढ़ाएंगे वमन संपुटवा चाहिए सब क्या करता है तुम्हें? कहता है एक्शन। इसे ना पढ़ाते हैं हृदय वाला, जैसे जहाँ पे हो रहा था धमनी वाला समझाए थे, जा रहे थे फुफ्फुस धमनी या पंप करवा रहे थे, और नशा दो प्रकार का होता है, एक ब्लू अथवा एक होता है लाल। समझा रहे थे धमनी कौन सी, थोड़ा समझा चुके थे, फिर भी थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लेंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने समझा था कि किस प्रकार से ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से कहता है कि सब शरीर को क्या बढ़ दे? ऑक्सीजन बढ़ दे। तो जब खर्चा हो रही है ऑक्सीजन, तो कुछ इसकी मात्रा हमारे शरीर में रह जा रही है, अर्थात हम कहेंगे रहे हैं इस त्यागने के क्रम में जो हमारा नाइट्रोजन ले भाइयों, नाइट्रोजन हम ना रखने वाले, नाइट्रोजन का हमें शरीर में ना ले बिक दिए 78%, लेकिन ऑक्सीजन 17%, कितना? 4 रख लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड 4। ठीक है, यहाँ पे 4.6 या पॉइंट में जाता है, उसको नहीं देखा जाता। अगर एग्जाम में पूछता है कि तुम देखो समझ लो, फिर से मैं समझ रहा हूँ, अगर लेते हो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हो और 78% मतलब 78%, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.3%, 21% त्यागते हो तो कार्बन नाइट्रोजन गैस 78%, और उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस 4%, उसके बाद से तुम्हारी ऑक्सीजन 17%। वेरी गुड, इस समझ चुके हो पॉइंट को। अब देखो इसी श्वसन में तुमने पढ़ा था, जैसे श्वसन अंग में कि कौन कौन से जंतुओं में कौन श्वसन अंग होते हैं। जैसे बात है कि स्तनधारी जीवों में श्वसन अंग कौन सा होता है? स्तनधारी मतलब क्या थे ना, इसका बाहरी कान हो जो अपने बच्चे को दूध पिला सके। समझाए थे जो ढेर लड़के कहा था, जैसे परियोजना कहा था कि हम स्तनधारी ना कहो, जैसे लड़का का भी स्तनधारी है, स्तनधारी है लड़का, स्तन पाया जाता है लेकिन लड़का में स्तन ग्रंथि नहीं होती। माइंड मैपिंग की जाती है। और जैसे तुम लोग का लड़का में टेस्टोस्टेरोन में, जैसे हम लोग दाढ़ी मूंछ आया है, और लड़कियां में होता है एस्ट्रोजन। तो वहाँ पे हम पॉइंट वो स्तनधारी। तो स्तनधारी, वेरी गुड, आपने पॉइंट रखे हो, प्रेजेंट ऑफ माइंड करो, प्रेजेंट दिमाग यहाँ रखो। स्तनधारी श्वसन किससे करता है? फेफड़ा से। हम लोग कहते हैं का नाक से। नाक से हुआ लेने का द्वार है। अभी द्वार वार समझाने वाले हैं। तो लेते किससे हो? नाक से। लेकिन कहा जाता है फेफड़ा में। तो मनुष्य सांस किससे पूछा करते हो? फेफड़ा से। श्वसन अंग कौन से? फेफड़ा। अब तरीका से कीट वर्ग किससे लेता है? ट्रेकिया से लेता है। अब उसी तरीका से तुम जानते हो कि मत्स्य जो वर्ग होता है और किससे लेता है? गिल से लेता है। जिनकी तुम मछली के देखे होगे जो यहाँ पे गलफड़वा होता है, जो तुम ऑलरेडी गलफड़ समझो। गलफड़ क्या है? गिल्स क्या हुआ? गिल्स एक इंग्लिश वर्ड हुआ, लेकिन गलफड़ क्या हुआ? एक
उर्दू वर्ड हुआ। गल्फर वर्ड क्या हुआ? एक उर्दू वर्ड हुआ। अब इस गल्फर शब्द में गल्फर क्या कौन शब्द हुआ? उर्दू। जैसे तुम कहते हो कि हम समोसा खाए हैं, बिरयानी खाए, उर्दू फारसी समझा चुके हैं ना, थोड़ा थोड़ा वर्ड रहता है, वो हिंदी की हिंदी बात, चलो हटाओ। तो यहाँ पे गल्फर से सांस लेता है। अब उसी तरीका से तुम्हारी आती है मेढक। मेढक तो मेढक में श्वसन अंग 3 गो होता है। जब वो खचरवा छोटा सा होता है, जिसे बोलते हैं टेडपोल, क्या कहते हैं? टेडपोल। तो वो भी लेता है गिल से, इसे हम लोग कहते हैं बैंग मछली। क्या कहता है लोग? बैंग मछली। जब तुम लोग पकड़ता है, बाद में पूछता तो कहता ले क्या हो गए? बैंग हो गया। क्या बोला? बैंग हो गया। तो उसको जब बैंग मछली जो है, वो जो टेडपोल रहता है, बचपन में रहता है, तो किससे सांस लेता है? गिल से। लेकिन जैसे ही वो कच्चे बड़ा होता है, अच्छा 2 प्रकार से ले लेता है। अगर जमीन के बाहर निकलता है, और काहे निकलता है जमीन के बाहरी? समझाने वाले है। जमीन के बाहरी काहे? सांपवा देख लिएगा, गर्मी के दिनों में क्या करता है? गर्मी लगता है, भ्रमणा के तो ना गर्मी ज्यादा रहे भैया, का रहो ध्यान से, हम रहो जंगल में मन जाओ, कहा ना जाओ, काटने का सांप है। कौन सांप काटने के बाद से मर जाते हो, कौन ओझा पूजा से ठीक हो जाता है, समझाने वाले हैं। और उनका ओझा पूजा का बाबूजी काट देगा ना सांप, तो 1% वाला ओझा फोजा भी ठीक ना हो पाएगा। ऐसे तुम लोग समझ चुके अपने क्या खुदा है। क्या हुआ? ओझा फोजे थे, झाड़ते में गए, काटा और चले गए। फिर समझो तुम तो मेढक अगर बाहर निकलेगा तो किससे लेता है? त्वचा से। किससे? त्वचा से बाहरी। और जमीनिया के अंदर जाएगा, चाहे जमीनिया के अंदर जाता है तो त्वचा से, सॉरी जमीन के अंदर जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे छात्र द्वारा मुझे हिंट मिली है कि त्वचा से जमीन के अंदर बोलिए। त्वचा से जमीन के अंदर, त्वचा से जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर किससे? त्वचा से। इसे क्या कहता है? तो अपने बोझा का भाषा में क्या करते हैं? बेंची के कैसे करता है मेरे का? अरे बेंची कहता है कुछ जो है थोड़ा सा फूली होती है, ज्यादा जमीन में रहता है, ज्यादा बेंची। उस प्रकार से उस हमारे यहाँ उस कहा जाता है, आप कहा जाता है कमेंट करो, ठीक है। तो बेंची कहा जाता है, वह जमीन के अंदर ज्यादा रहती है हम लोग की यहाँ। तो उससे कौन सा सांस लेता होगा? त्वचा से। और जमीन पे रहता है तो फेफड़ा से। पुनः बात करो, अगर जम रहेगा तो फेफड़ा से, या बॉडी रहेगा तो फेफड़ा से, ठीक है। और पृथ्वी के अंदर रहेगा तो त्वचा से, बच्चों में रहेगा तो गिल से। क्लियर हो गया? अब देखो सब श्वसन अंग के श्वसन मार्ग थोड़ा बहुत समझ चुके थे। अब थोड़ा सा ये भी समझा दिए थे हम तुम लोग का फेफड़ा के बारे में समझाते ना, ये किस प्रकार से सांस लेते हो, चाहे कौन सा भाग लेते हो। जैसे तुम चिप्स में बताओ, चिप्स में पहले कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरी होती है? क्योंकि वो प्रशीतक का काम करता है। प्रशीतक मतलब होता है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। इसको प्रयोग करने से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलते हैं, ओजोन परत को छील करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे फोम जलाने में। तो जो नाइट्रोजन है ना, इतना भूमिका निभाता है कि जो गोताखोर होता है या समुद्र में जाने वाला होता है, उसके सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। लेकिन अगर समुद्र के ज्यादा गहराई में जानी हो तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन और हीलियम। कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन और हीलियम। अगर मान लो कि तुम्हें जाना है कहाँ? पर्वत पर, ऊपर जाना है, ये तो नीचे जाते हैं सन, और कहाँ जाना है? ऊपर। छोड़ो, ऊपर तो मेरे भी नाइट्रोजन लगा सकते हैं, कुछ है हीलियम लगा सकते हैं। लेकिन अगर कहाँ रहता है? ICU, जहां तुम्हें हो जाती है एक्सीडेंट, हैवी सीरियस में रहते हैं, जहाँ एक वार्ड होती है, जहाँ एक नर्स और डॉक्टर अनिवार्य रूप से रहते हैं। उस ICU में जो तुम्हारी ऑक्सीजन लगी होती है, वह ऑक्सीजन कौन सी लगी होती है तुम्हारी? उसमें कौन सा होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। और तुम्हारी होती है हाइड्रोजन। कौन सा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सब परमाणु संख्या, इसकी परमाणु क्रमांक अच्छी तरीके से समझते हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगी होती है। देखना किसी किसी के मुंह में लगा देती है, ऐसा कैसे लगा देता है ना, ताकि उसको कम पंप मिले। अगर ठीक रहता है तो, और ज्यादा सीरियस होता तो नाक में मुड़ देता है, ले इस तरह स्पाइप फुलाता है, कहा है ले तो पंप के हम चालू कर देते हैं, जल्दी जल्दी है, जल्दी जल्दी क्या करेगा? इलाज करेगा। इस प्रकार से, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो कि हम एक शरीर ऐसा उत्पन्न का प्रक्रिया है कि अगर त्वचा में थोड़ा सा भी काट हो जाता है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से
पादप हो जाता है। इस क्रिया का करते थे उद्दीपन। अगर कोई यहाँ चीटी करता है, यहाँ चीटी करता है, कुछ काट रही है दौर में, सबका चीज पता चलता है उद्दीपन के माध्यम से। हम बताए थे कि तुम लोग घर में बैठो, पढ़ने बैठो, पलसी मार के बैठो, ये जो पैर है इसमें जो उठा हुआ भाग है इसको 5 मिनट पुशअप करो, पुशअप करो, पुशअप करो, क्योंकि तंत्रिका क्या होता है, गांठ होता है। यहाँ पे क्या होता है, पुशअप करो, पुशअप करो। जब हम लोग का बचपन होता है हम लोग यहाँ पुशअप करना सिखाते हैं ना मम्मी, पुशअप करो, पुशअप करो, ताकि हम लोग का जो माइंड है एक्टिव करे। पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि ये एक्टिव हो, श्रावित हो ज्यादा। इसी को श्रावित करने के लिए क्या कहते हैं, दोनों तरफ से पुशअप करा जाता है। दबाओ उसको, दबाओ 5 मिनट कम से कम व्यायाम करो। ये सब बताई जाती है, तो अगर उस पर ध्यान देना। श्वसन अंग में तुमने समझ चुका था कि किस प्रकार से हमें छींक आती है या तुम हाव हाव खाते हो। शादी ब्याह में गया, बाजी लगा दिया है, हाव ज्यादा खाता वो क्या दिखाएंगे, पात उठने वाला है, भाई भाई पुलाना खाने, बुनिया खाने, रसगुल्ला खाने खा रहे हो, अच्छा है बतिया रहे हो, चाहे सबसे ज्यादा होती है उस कंडीशन में हिचकी की बातें समझा चुके हैं। यहाँ पे एपिग्लिटिस होती है, टप 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 काम करता रहता है, पौधे के समान होती है, जो क्या करता है, डिवाइड करता है। देंगे पाकिस्तान हिंदुस्तान कौन है, रेड क्लिफ रेखा द्वारा, पाकिस्तान चीन मैकमोहन रेखा द्वारा, रेड क्लिफ मैकमोहन अफगानिस्तान वाला जॉन रेखा द्वारा। ये सब बाटी होती है रेखा हुआ, तो तुम्हें क्या होता है, दम दुश्मन एपिग्लिटिस होता है। हमारा काम है स्वर कंठा पर सिर्फ सांस लेना, भैया सांस लेना बोलना, दूसरे मांग ना चाहिए, अभी जाना है, हमें कांट चाहिए, बिक देंगे। शरीर तुम्हारा ऐसा भगवान बनाया है, रचना दिया है कि गोश्त दिए हैं कि अगर इसमें कोई भी अवशिष्ट पदार्थ है तो क्या कर देगा, निष्कासन कर देगा। ना चाहिए हमको, बहुत बेकार है। देखे ना, थोड़ा सा भी होता है तो क्या करते हो, निकाल देते हैं, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। इतना शरीर, इतना अच्छा शेड्यूल बना है। तो तुम्हारा एपिग्लिटिस काम करता है बर्डर का, कि तुम्हें इसमें अन्न नहीं आने देंगे। अगर अन्न आने देता है तो क्या ढकेल ढकेल निकालता है। तुम्हें समझा चुके हैं, नकों में से भाता रहता है, पानी चला जाता है, पानियों बिकता है। ले भाइयों, शीख तरह पानी बेचता है, हिचकी क्यों आती है, अपेंडिक्स रोग कैसे होता है। हमने छोटी आंत पर समझाया था कि छोटी आंत में क्या हो रहा है, अवशोषण का काम है, अधपक्का पाचन, और सबसे ज्यादा पाचन का होता है पूर्ण पाचन बड़ी आंत में। बड़ी आंत में एक होता है सिक्कम, सिक्कम पर एक अंगुली संरचना होती है जो ऊपर से बंद रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो खाते हैं अनाज होता है, सर्गल का होता है, अपेंडिक्स रोग होता है। और जो बड़ी आंत होती है इसमें भोजन पच गया, और क्या होता है, भोजन पचने के बाद से बड़ी आंत 2 भागों में खुलती है। इसे बोलता है रेक्टम और कोलोन। इसे बोलता है रेक्टम और ये कोलोन, जो पूर्ण रूप से तैयार होता है और बच जाता है, पैखाना बोल रहे हैं, वो रिएक्टर में जाकर संचित हो जाता है। और समय पर क्या होता है, बाहर हमेशा मल द्वार के माध्यम से निकलता रहता है। जो इस बात को आप बड़ी आंत के माध्यम से समझ चुके हो। अब देखो, तुम आज समझ चुका, सेकंड समझ चुका, अर्थात श्वसन, परिवहन, इन सब टॉपिकों को आसानी से समझ चुके हो। दोबारा न समझाया जाए तो समय न दे जाए। अब आते हैं डायरेक्ट तुम्हारी परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। मतलब इसमें परिवहन में पहले पढ़ लेते हैं परिसंचरण तंत्र, मतलब किस प्रकार से हम लोग का सर्कुलेशन बॉडी में होते रहता है। यहाँ पे हमारा वर्ड दिया है परिसंचरण अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम इस होता है व्यवस्था। आ चुके तुम पॉइंट पर, अपने सिलेबस को दोहराते हुए आ चुके हो कहाँ, पॉइंट पर। क्या तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पढ़ने के लिए, माइंड से एक्टिव हो। यहाँ पे जितने बोर्ड है, बोर्ड पर लिखी गई है, इन सब टॉपिकों को आप हिंदी के माध्यम से समझ लो। वीडियो खत्म होने के बाद से आप उतार लो, और आप पुनः वीडियो खत्म होने के बाद से पुनः जिस तरीके से दोस्तों जैसे वीडियो चालू है, ये लोग बेहिचक नहीं पूछ पा रहे हैं, इन लोगों को अपने गांव की भाषा में समझाना पड़ेगा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो परिसंचरण तंत्र है, इसमें परिमिस का होता है परिक्रमा, मतलब हमारे चारों तरफ से का चीज है उसके बारे में क्या कहती है, अध्ययन करना और अध्ययन करना। जैसे परिसंचरण तंत्र में इसना होता है कि संचरण मतलब माध्यम, सिस्टम है। जैसे तुम लोग गूगल पे करता है, जब कुछ करता है तो पहले गूगल पे किया, इस आदमी के पास किया, तो जिस मार्ग से जा रहा है ना, वही तुम्हारा संचरण का मार्ग है। पूरा प्रक्रिया परिसंचरण कहलाती है। जैसे तुम्हारा बढ़िया में रक्त आ रहा है, जा रहा है, ध्वनिक सिरा से आ रहा है, जा रहा है, ये सब कहा जाएगी परिसंचरण कहलाएगी। परिसंचरण में पहले परिसंचरण 3 तरीका से होता है। पहला क्लोज परिसंचरण, क्या होता है, क्लोज परिसंचरण, इसे बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, बग सर्कुलेटरी सिस्टम। और खुला सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद होता है मिक्स्ड मिश्रित परिसंचरण तंत्र। दोस्तों समझोगे पहले कि बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं।
बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ज्यादा फोकस ना किया जाता है। अगर तुम समझ जाते हो ऐसे आभास किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा आवाज किसी और से ना कटे उसे आभास है। तो समझने से आशा है कि परिभाषा याद करने से आशा है कि तुम समझो, फोकस करो कि हमें क्या समझना है। तो इसी प्रकार से बंद परिसंचरण और गारंटी लेते हैं कि इस वीडियो खत्म होते होते जो आप भी देख रहे हैं आप समझ जाएगा और ये लड़का मेरा पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद का मतलब होता है पाइप। पाइप मतलब नस, जिसमें पहली बात पाइप लगी हो। क्या लगी हो? पाइप लगी हो। अब पाइप लगने मतलब नाड़ी या नस, नस बोलते हैं ना वेन, ये नस लगी हो जिसका दाब हो। एक तुम्हारा दाब ना पड़ा था कल? हाँ, कल इसका मोबाइल से हम दाब ना पे है, अभी बताने वाले। कितना था तुम्हारा? 108 था, 108/84 था। लोग ये भी समझा देते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र ऐसे जीवों में या उच्च कोटि जीवों में जिसमें का हो पाइप हो, का हो पाइप हो, ठीक है, जिसमें दाब हो, प्रेशर हो, का हो दाब हो, प्रेशर हो। तो समझ ले बाबू कि बंद और खुला में अंतर का है। प्रेशर से समझ ले, इसमें पाइप न हो या इसमें दाब न हो, यह से पाए जाते हैं कंकाल जंतु में से बाहर पर कंकाल होता है। अब समझ भाई, तू समझ जाएगा कि पाइप और दाब क्या है, मतलब पाइप खुला परिसंचरण में इसमें अंतर क्या है। अगर तुम्हारे घर के ऊपर टंकी रहती है, क्या रहती है? टंकी रहती है। समझ लो बाबू, हमी के काहे ना मरे निशान लड़किया लोग क्या करता है, हमी के भारत काहे पिछुआ है, हमी के पिछुआया भारत थोड़ा सा तो समाप्त कीजिएगा। भारत पिछुआया है कि हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में 4 बार रुसे उसके 5 बार 10 बार मनाओ। एक दिन में 6 बार कौन रुसता है? मनाओ नहीं। चलो मैं कहता हूँ जो तुमसे लेकिन ऐसा इंसान बनो कि तुम्हारे चलते किसी को तकलीफ ना हो। अगर बाई चांस कुछ तकलीफ हो जाता है, तुम गलती करते हो तो माफी मांगनी आपकी कर्तव्य बनती है, उससे मनाना आपका कर्तव्य बनता है। अगर वो इसी तरीके से आपको जाने के लिए रख रहा है, मतलब फंसा रहा है, तो उसे ना माफी मांगो ना ही उससे उसको मनाओ। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम बताए थे कि फांसी करने के लिए जब मन में आता है, चाहे कुछ आता है, चाहे किसे काटने के लिए, तो कैसे हार्मोन आते हैं, कैसे कंट्रोल किया सकती है, इस सब बातों को हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके थे। और देखेगा तू लोग क्या करता है कि लड़कियां में भाग गए पीछे में, हाँ हाउ जिद करेंगे, चलेगा शादी करेंगे, कुछ करेंगे, काट लेंगे, मरता है ना, सुना देते नहीं समझ वाला काट लेता है, मरेगा ना, काहे ना मरेगा, भी समझा रहे हैं। कहीं काट दो मरेगा ना, पेट में मारते हो मरेगा ना। अभी बताए थे जैसे फेफड़ा में था दोस्तों छोड़ दिए थे हम, क्या बताते? डायफ्राम। क्या बताते? डायफ्राम, जो कि हवा डायफ्राम ना रहता ना तो हम मर जाते। इतना है कि मर जाते। हम बताए ना कि एक्सीडेंट होती है, थोड़ा सा चोट लागल मर गया ना, गिरे मर गया। किसी का पूरा खून से लथपथ हुआ है, नहीं मरेगा। किसी का थोड़ा सा कटा है, वह मर जाता है। ये सब कैसे होता है? डायफ्राम की भूमिका होती है। जो तुम्हारा डायफ्राम होता है, ये क्या करता है? तुम सांस लेते हो, लेकिन थोड़ा लंग्सवा जो है ना, फेफड़वा, वो इतना तो बढ़िया होता नहीं है। हमने बता दिया था कि जो लंग्स होता है यकृत, वो बंद मुट्ठी के समान होता है। कैसा होता है? और 2 भागों में बटा होता है। ये समझा देते हैं, 2 भागों में बटा होता है, क्योंकि वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। ये समझा चुके थे ना कि ऑक्सीजन के साथ आता है, एक बे ऑक्सीजन के साथ आता है। ये समझा चुके थे हम ठीक से। और 2 भागों में क्या बटा होता है। अब देखो तुम्हारे क्या बताने वाले थे, डायफ्राम। तो डायफ्राम तो बढ़िया है नहीं, जैसे ये क्या करता है, जब बाहर छोड़े ना इनो ढकेलने काम करता है। क्या करता है? ढकेलने काम करता है। तो जो तुम्हारा डायफ्राम होता है किसका काम का है? ऑक्सीजन को ढकेलना, बाहर करना, कमरा से क्या करना, बाहर निकालना। और बबुआ का हुआ ये काम करना बंद कर देगा, कह देगा कि हम तरह से खिसला गए, निराश हो गए, तो ढकेल पाएगा नहीं। तो सांस लिया, बस गैला हो पार, ढकेलना है तो अटक ले रह जाओगे। और उसी तरीके से क्या हुआ, इसके चोट लग गया, काम करेगा ना। इसी तरीके से यह मृत्यु होती है। यह हड्डी नहीं होती है, समझ चुके, कच्ची होती है, मांस रचना होती है। कैसे रचना होती है? मांस रचना से बोल रहे हो, मांस, सही है। और ये होता क्या है कि गर्भवती महिला में क्या होता है? गर्भवती महिला में जो डायफ्राम होता है, जब 5 माह के बाद से ना गर्भ बाहर निकलने लगता है, पढ़ा दिए है ना। और 6 महीना में बच्चा का पूर्ण रूप से आंखों खुल जाता है, अपनी सब आ जाती है। क्या होता है? 3रा माह में क्या होता है, 4था माह में क्या होता है, 5वां माह में क्या होता है, 6वां माह में क्या होता है, किस द्रव में रहता है, अमनियाटिक द्रव में रहता है, प्लेसेंटा से भोजन करता है, सब क्लियर हो चुका है का। अब देखो क्या होता है तुम्हारा कि जन डायफ्राम है, उन लोग कहाँ चलता है? नीचे। तो अब बताओगे कि वो लोग कैसे सांस को ढकेलती है?
तो पूछेगा गर्भवती महिला सांस को कैसे ढकेलती है, तो पसली के माध्यम से। किसके माध्यम से? पसली है, पसली है ना। इसी पसली महिला के इधर से पेट से बढ़िया होता है। और अगर मान लो कि वो डिलीवरी में है, ठीक है, बच्चा होने वाला है, अगर उसका गिर जाती है, पसली टूट जाती है, तो बेचारे की यहीं मौत हो जाएगी। सांस ले लेगी, बस ढकेले कौन? पसली, क्योंकि डायफ्राम का है नीचे। इसलिए देखिए लो, महिला का जब प्रसव होने वाला होता है उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, सीढ़ी। लेकिन काम करना भी अनिवार्य होता है। अगर काम करना अनिवार्य ना रहेगा, पेट में ढचका उचका ना लगा होगा, बबुआ का पढ़ा दिया तुम लोग का, तो क्या होता है? उल्टिया गड़िया वाला में सामना चका बना गैस की सामना चाहे कुछ हो। ये अच्छे तरीके से समझाएं कि इस प्रकार से काम करने के बाद से बाई चांस हम लोग को पुराना लोग का ऑपरेशन करते हुए सुने होगे ना, जो बहरिया आती है छना ना, मतलब तुम्हें ना करना, वो बैठी रहती है, खाना लेकर दवा बिछाना पर है, तो क्या होता है? उसका ऑपरेशन होना चांस ज्यादा हो जाता है। क्योंकि तुम लोग पढ़ा चुके हैं कि तुम अपने मम्मी को, माँ बाप को, तुम्हारे माँ बाप मम्मी ऐसा अच्छा इंसान है, तुम्हारे लिए आदर्श है, तुम्हारे लिए गुरु जी है। हम कुछ नहीं है, आपके माँ बाप है। जिससे सीख जाओ, आत्मा सीख जाओ, आत्मा गुरु है। जिससे भी सीख जाओ वो आपकी गुरु होते हैं। तो देखो, तुम्हारी मम्मी कहती है अब खा लो, क्या कहती है? खा लो। तुम खेल रहा होता है, गेम खेल रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उठ के चल जाता है खचरा खाने के लिए। सब बकलोल है, पढ़ेगा तो चल जाए खाने खाने के लिए, और खेल रहा होगा तो अभी छाका लगा और खासकर झाड़ देते हो। ये तुम्हारी जब शादी होगी, पत्नी पूछिए, अच्छा पत्नी से एक खाली खाओगे ना, तुम दोबारा ना पूछाएगा। तो तुम्हारी मम्मी ऐसा नहीं कि बोली सुनते हुए मार कर पीट के खिलाती है, पढ़ाती है निस्वार्थ भाव से। क्या हो जाए मेरा बच्चा? महान बन जाए, इतिहास के पन्ना पर नाम लिखा जाए। और कुछ चाहती है ना चाहती है तो आओ तुम परिसंचरण तंत्र में। और कहाँ पे हम थे? डायफ्राम उस छोटा इसमें थे, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र में पाइप होती है, जैसे घर का टंकी समझाए थे, और घर का टंकी है बबुआ, क्या है? टंकी है। तो टंकिया में से पानी जब उतरता है उसमें क्या होता है? दाब होता है। जैसे देखो, तुम्हारे पाइप है, दीवार को पटा रहे हो, बोर्ड को पटा रहे हो, अगर इसको स्लो पटाया है तो मुंह ना दाबते हैं, दाब जितना दाबते हैं बढ़ता है प्रेशर में। तो तुम्हारी ये नस है, इसमें क्या है? पाइप। शरीर में बंद परिसंचरण में क्या होती है? पाइप होती है। तो जिसमें पाइप रहेगी उसी में दाब रहेगा। अगर फिर समझो, ये क्या होता है? तालाब हुआ, नदी हुआ, ये कैसे है? खुला रहता है, खुला रहता है ना, इसी में दाब रहता है ना। अगर एक जगह से काट दो तो बह जाएगा, एक जगह से काट दो तो बह जाएगा, पोखर के जगह से काट दो हो जाएगा, बह जाएगा। और फिर देखो, अगर तुम घर का नल हो गया, लेकिन तुम्हारा गया है बाथरूम में, किचन में, कहाँ गया है, अगर एक जगह टूटता है तो तुम्हारे पास मरम्मत करने के चांस होते हैं, मेंटेनेंस करने का होती है चांस होता है। उस मेंटेनेंस करने के क्रम में अगर तुम क्या करते हो? उसको बंद करते हो, कुछ देर के बाद बंद करोगे तब वो पानी क्या करती है? बचती है। लेकिन एक जगह टूटते हो तो सब जगह पानी तो नहीं गिरती है, उसी भाग में गिरता है। तो इसी प्रकार से हम लोग काटते हैं तो काहे नहीं मरते? अभी समझोगे, खाली थोड़ा सा पॉइंट समझते जाओ। इसमें दाब देखो, अभी समझ गया इसमें दाब काहे होता है? तो कहिएगा पाइप होती है इसका, जिसमें पाइप रहेगा उसमें दाब रहेगा। पोखरा में दाब रहेगा ना, होता ना, दाब ना रहेगा। अब देखो, इसमें पाइप रहेगी, दाब तो पढ़ा चुके हैं ना कि ये तो है, अभी पढ़ाने वाले अटैक वाला है। कहेंगे तुम्हारी पेट में जो खिलाड़ी होता है, समझा है, चाहे डब्ल्यू वाला, कुछ वाला, ये क्या करता है? पेट में मारता है, कम चोट लगता है, उठा कर मारता है। देखो डायफ्राम पर, यहाँ पे उठा कर मारता है तो डायफ्राम पर हमें ज्यादा चोट लगती है। किस प्रकार से यहाँ मार देता आदमी की मृत्यु होने की चांस ज्यादा होती है, क्योंकि ये बताएं कि नट किस तरीके से काम करता है। डायफ्राम पर थोड़ा सा मार कर देखो, झटका कितना दर्द महसूस होता है, क्योंकि आंत को लगता है कि बाप कितना वजह से मार रहा है, झटका दे रहा है। उसी प्रकार से जो तुम्हारी होती है इसका पाइप प्रेशर, तो यहाँ पे खिलाड़ी क्या करता है? अगर डी वाला हो तो इस तरीके से ना मार कर, पूरा हाथ से इस तरीके से ना मारकर, दाब पड़ता है ना, जितने इकाई क्षेत्र पर किया गया काम दाब पड़ता है, इस तरीका से मारता है। तो होता क्या है? जो धमनी है ना, यहाँ पे धमनी होती है, धमनी हो ना, वो दब जाता है या फटने की चांस होता है। अगर धमनी फट जाए, दब जाए, तो आदमी की मृत्यु होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए वहां पे अटैक उस तरीका से करता है। अब देखो, दाब जो होता है उसका दाब 120/80, मतलब अधिकतम 120। 120 से ज्यादा होके लगी तो हाई ब्लड प्रेशर, 80 से कम होके लगी लो ब्लड प्रेशर। देखो बबुआ का तुम्हारा कितना था? 60। एक का मतलब दोनों के क्या है? बीच में, ना नॉर्मल है, मतलब निम्न है, लोए है, ना हाई है, दोनों बीच में। और समझ गया? हाई देखो 120 का मतलब होता है ना कि जब हमारा
धमनी है ना वो छो रहा है किस रफ्तार में 120 आ रहा है 80 का समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। फिर समझोगे कि जब खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसमें पाइप नहीं होता है, पाइप का पाइप में जाता है कंकाल में। अरे मच्छर का देखे हो हाय देखो पहले बंद परिसंचरण तंत्र बताओ किसमें होता है, मानव में लड़का लड़कियां बकरी, बकरी के गोल कटी हमारी, आदमी का हाथ कटी हमारी, लड़कियां क्या करती है, लड़का क्या करता है, लड़का खिसिया कहता ले हम तेरा काट देने मना मन जी हो। लड़के देखो हमें के काहे पिछवानी सा जो शादी ना किया महान बन जाता है लेकिन शादी करना मत करना, शादी ना किया महान बनता अधिकांश तो काहे हो काहे, क्योंकि भारत में ना वो सक्सेस के पीछे भागेगा। भारत में है ना कि लड़की देख लेते हैं नु कि हमरा के मनाए के पड़ी इनके क्या है तो क्या करते रुस जाते ना मन नहीं बनो तू कहो काट ले मरेगी ना ढेर देर छोड़ो तो भी ना कि पहले बनी सर्जी के काट लो आ छोड़ दो तो ना मरे केंगा ता टंकिया बा तुर लो न लो घिची के ना अपन यहाँ कुछ देर के बाद घिचो 2 घंटे के बाद से पूरा निकल दे ये कम से कम काट देनी तो बांध ली है काट दो देखो कि हाँ हकीकत में काट ली बांध दो भाई 1 घंटा बांध है ये सब। लेकिन हम ही क्या होता है काटने के धम किसी से 4 बार उठेगी 5 बार मनाओ सिंपल तरीका जब आ रही है डेट कर दो। वह लड़का लड़की रिश्ता है जवान किसी लड़की से चाहे लड़की है तो किसी लड़का से बतिया हो बाप रे बाप उठे तो शौके करी डरेगा करेगा शौके करेगा न तो उठोगे मन करी तो ना उठेंगे डट कहो वह सब ट्रेनिंग लेके आया सर जन पीछे कुछ किया होगा तुम लोग सब ना अपने माँ बाप के चेहरा देखो, कोई भी गलत कदम उठाने के पहले माँ बाप के चेहरा देखो। आपकी थोड़ी सी गलती छोटी सी गलती आपको क्या कर सकती है, अपने माँ बाप के 5 साल 10 साल एज डाउन कर सकती है। आपके माँ बाप आप जब सक्सेस होंगे थोड़ा सा डाउन एज में होंगे बुढ़ापे स्थिति में होंगे उनके लिए लाठी के सहारे हो, अगर गलती काम करते हैं तो उनकी सीना झुक जाएगी तो बेचारा सोच के मर जाएंगे, लोगों ने मार देगा कहो तुम ऐसा कदम उठाने के लोगों के माँ का मुंह देखो वो इस तरीके से सीना तान के चलेंगे 5 साल एज बढ़ा देंगे उनकी। ऐसा कदम ना समझा नहीं सब बकवास रहा करता है, फांसी लगाना ये सब करना ये सब काय काम है कुछ ना। दुनिया में आए है तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी जाए तो पीना ही पड़ेगा और तुम्हें महान बनना ही पड़ेगा। गरीब पैदा हुए हो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाओगे, गरीब घर को छोड़कर तुम घर के लिए गरीब बड़ा अपराध हो गया बबुआ। मत मरना गरीब जन्म लिए हो, मेरे जानने सब मेरे जातना पाना सब गरीब है, लेकिन कोई नहीं मरेगा गरीब। कहो सब धनी करके मरेगा। सोच बढ़ रहा है, जनरेशन बढ़ रहा है, 5G 4G 6G कहेंगे बाबू जी लोग लाखपति बने सोच रहे हो, करोड़पति बने सोच रहे, आने वाले पीढ़ी अरबपति बने सोचा, अरबपति बने सोचा अभी है। इस तरीका से करो तो देखो जो खुला परिसंचरण तंत्र है अभी जान के उसमें क्या होता है, बकरी उकरी में बकरी के तो गुरुआ काटेगा मरेगा, बकरी कौन काटे थे लड़का जिन्हें खिस्सा तो हाई काटे के कौन हाई काटना हाई काट यहाँ पे धमनी होती है। अब हमारा से क्वेश्चन पूछा था जब पढ़ाए थे तो यार सही धमनी कौन होती है, सीधा कौन होती है, हाई जन तुम्हारी होती है बंद परिसंचरण तंत्र में तुम्हारी जन होती है काची धमनी कौन सी होती है, धमनी ये कहाँ होती है तो शरीर का बबुआ अंदर भाग में कहा होती है, शरीर के अंदर। भगवान जी चढ़ा के खिसियाली ज्यादा क्रोध ज्यादा अभी बताने वाले हैं क्रोध कहाँ से आवेला, लड़ो हुलू हमारा कौन से कहते हैं, कौन से हमें निराश कर देती है अभी समझाने वाले हैं तुम लोगों को। है देखो होती कहाँ से है, जब ब्लड आता है हमी के धमनी कहाँ है बबुआ का तो लिखा दे लानू ऐसे करना वो किसी ना बताओ ऐसे ना बताया नहीं, जो तुम्हारे ऊपर दिखाई दे रहा है कहाँ है सीधा, देखो लिखे होंगे ना लिखे हैं का हाय देखो ये अंदर आता है, कहाँ आता है अंदर, हाय कहाँ आता है बाहर मतलब ऊपर, हाय ऊपर जितना दिखाई दे रहा है सब कटवा तो कुछ वाला बा कहा कुछ ना आधा इंच तक करा के काटा क्या हो जाएगी धमनी कट जाएगी, क्योंकि धमनी हम बताए थे इस तरीके से बांध देखो दिखाई दे रहा है इसका हड्डी के बीच में धमनी तुम्हारी भगवानों तेज है, गोड़ जो है तेज है, हड्डी बताया था ना सपोर्ट लेके जाते हैं ताकि तुम तो काटोगे बाप रे लेकिन और तो तुम्हारी धमनी होगी कटाएगा तो नहीं देता तो कितना मजा होता और जाए तो
ये होती है तुम्हारी धमनी। अब चाहे काहे नहीं मरता है, चाहे कुछ ना होता है। अब नानू मनाने का बात बनाना बकार है जिंदगी में आदमी सुखाते लोग कहते मरे था दो मुट्ठी लोग खाती। ऐसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, डीपी पे हमारे इतना दोस्त है, 2000 दोस्त है, ओल्ड दोस्त है। बुलाओ ना मुसीबत में दोस्त काम करेगा, काम ना करेगा, ओल्ड काम करेगा। तुम्हारी दोस्त तुम्हारी बुद्धि, कहते हैं ना शिक्षा वह सैनिक का दूध है जो जितना पीता उतना ढालता है। ज्यादा पियो, माँ के दूध पीला ही बड़ा कोलेस्ट्रॉल आए, अलग कोलेस्ट्रॉल आवे तो कोलेस्ट्रॉल के लेके आओ जा। खुला परिसंचरण जो कि बाहर होता है, भी बता दिए हैं। ये देखो जैसे पोखरा में एक जगह से टूट देबो, नदी में जैसे टूट देबो कभी पनिया बॉल, लेकिन ये खाचरा भगवानो जी बहुत तेज है, गोश्त बहुत तेज है। ये का बना है, गाढ़ा बना है, मच्छर के खूनो को सुन ला गाढ़ा, हमारे बात क्या करी पच पीछे से एक मच्छर सला हिजरा बना देता है। हाँ, एक मच्छर सला हिजरा बना देता, कहता ना इस तरीका से मारेगा। नारे भाई छक्का लोग आए थे, चल उल्लू का बताए थे, थोड़ा सा कॉमेडी किए। वो बताए थे कि तुम लोग क्या भाई बोलो अच्छा है, गुनसुत के कमी होता है, मम्मी में कमी होती है, आता है क्या है, सब बताए थे। जनांग पुरुष किन्नर का हल चुकी होता है, महिला वाला हल चुकी होता है, सिम की भावना नहीं हो पाती है, सब बताए थे। चल इसमें पाइप होकबे ना करता है तो प्रेशर आएगा ना, एक जगह से मरबा तब फूट जाए, पच देना करके बिगी, ये ना कि बही आस्ते आस्ते वो गाढ़ा बिगेगा और थोड़ा सा अगर कम से देर तो जाम हो जाएगी, ऐसे की तो गाढ़ा है आकर जाम हो जाएगा। अब फिर देखो इसे जितना के भी बाह्य कंकाल होता है, जैसे में सांप, कच्ची में सांप, मछली के बाह्य कंकाल होता है, कंकाल देखा है। हाँ जब तू मछलियाँ बनाता है ना, खूब बनाता है भी, ठीक है, इस तरीके से बनाता है ना, है जौन भाई जो 12 रखिया लगा कर बिहार के लोग तो मकई की लिट्टी और मछलियाँ खाता है, तो क्या मोड़ा की लिट्टी। हाँ ठीक है, मोटे एनर्जी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट खाने से बहुत एनर्जी मिलती है, बरियार होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। रुक्षांश खाओ, गैया का रुक्षांश खाता है, चाल का मेही में रोटी ना कुछ फायदा है, माल वास से बनकर प्रोटीन खत्म। हर जन तुम्हारा मछलिया है करता है, पोछलिया पंच से हर जन है तन चोइटा का है, बाहरी कंकाल का है, बाहरी कंकाल। मछली बाहरी कंकाल में ना आती है बाबू, मछली बाहरी कंकाल में ना, बाहरी कंकाल में आती है, लेकिन बंद खुला परिसंचरण तंत्र में ना आती है, खुला परिसंचरण तंत्र में ना आती है। खुला परिसंचरण तंत्र में आएगा तुम्हारे कॉकरोच, सुने हो जिसका खुला परिसंचरण तंत्र। भगवान जी बहुत चलाक है, जब तुम्हारा बना है काची, उसका बॉडिया मरबत का कर दी, पछना बहरी कर दी, तो कहते बहरिया ऊपर वाला जन भाई कंकाल बरियार तो बने लगी लात तुम बर्दाश्त करे क्षमता रखो है, तो बरियार तो बनाएंगे। जैसे मेढक, मेढकों का होता है खुला परिसंचरण तंत्र। सांप खुला परिसंचरण तंत्र, मेढक हुआ, सांप हुआ, केचुआ हुआ, अरे बोलो कछुओ, हाँ तो कछुआ हो गया, अरे बोलो मगरमच्छ हो गया। ना शेर भाग इतना जाएगा, सब में जाएगा बंद पैसा। खुशी फूसी जब काटा जाए बताते हैं, सब कितने जाएगा, खुशी के में काट लो नस लेकिन हो, इसमें नस है, इसमें नस ना है, समझ में आ गया ना बुआ। अब देखो ऐसे मेढक हुआ, मछली हुआ, सब हो गया। वीडियो पोस्ट करो तो ये खुला पैसा खुला है, दाब रहे हो पैसा देना बढ़ भी दे रहा है। अब बोलो कि मेढक पर कंकाल होता है सर जी, होता है ना, होता है, ओकरो जीव के अनुसार होता है। जैसे तुम मेढक को मुआते हो ना, हाथों में देखना मच्छर का चिन्ह जाता है, में ही वो उसकी जो हड्डी है। अब बच्चा जीव रहेगा ना, हड्डी रहेगा, कहेंगे तुम है सांस लेते हो तो क्या शरीर हुआ, गर्मी है, क्या है, गर्मी है ना, गर्मी ऊर्जा है तो गर्मी है। साला बेहोशो पड़ जाएंगे ना, जब बेहोशो पड़ जाएंगे ना, चींटी आएगी काट देगी, चींटी आएगी काट देगी, चींटी आई काट दी, बाप रे बाप, जिंदा बा भाग जाए, आए ठीक है, जिंदा है भाग जाएगा। अगर आएगी यहाँ पे चींटी आ गई, अब फिर देखो चींटी आ गई, मरा इंसान में काटेगी, ठंडा गल बा, सांस खत्म हो गल बा, खाना चालू, काहे ना हाथी हो चाहे कुछ, जब तक सांस चलते रहेगी चींटी उसमें पड़ सकती है नहीं, खाली काट के चली जा सकती है, क्या है, क्योंकि सांस चलेगी तो ऊर्जा रहेगी। अभी पढ़ाने वाले हैं 37 डिग्री सेल्सियस केंद्र रहता है, कहाँ पढ़ाएंगे, तुम्हारी उत्सर्जन में ना,
है ना, इसमें पढ़ाएंगे, इसमें गम तापी आने दो तो तुम्हें देखो दाब इसमें नहीं होता है, क्या दिखता है पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से बाहरी कंकाल होता है, यह नस कहाँ पाया जाता है, बाहरी पाया जाता है, चना सीधा बाहरी पाया जाता है, ही तो तुम्हारा तो अंदर पाया जाता है, लेकिन द्रव में होता है कहेंगे यार कक्रोच हैंग होता है, तो हमें क्या होता है, भरा होता है, मरला पश्चिम बिगला सतलना, ठीक है। उसी तरीके से और कौन कौन सा होता है, सांप हो गया, ये सब हो गया, मगरमच्छ हो गया, सब क्या होता है, बाहरी कंकाल होता है। अब जानेगा तुम अंदर कंकाल ना, मिश्रित कंकाल कौन सा होता है, मिश्रित तो शरीर के कुछ पार्ट में पाइप होता है तो कुछ पार्ट में नहीं होता है, सिर्फ आती है तुम्हारी मछली, में मगरमच्छ ना होता है, उसमें सिर्फ तुम्हारी होती है कौन सी, कॉकरोच, मच्छर और सांप, ये सब सांप को मारते तो पछताना बिकता है, नहीं बिकता है, बाहर कंकाल जो मतलब बाहर की ओर उसका एक ही रहता है। बाहर के कंकाल होते हैं, लेकिन सांप में बाहरी कंकाल होता है, कछुआ भी हो सकता है, अच्छा भी मगरमच्छ भी हो सकता है ना। चलो ठीक से थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब मछली देखो, मछली काय से होती है, यहाँ पे थोड़ा नस होता, क्या होता है, दहिया है काटेला मछली के फंसू से, क्या करता खुनवा लद देने गिर जाता है, गिर चल हो, मुर्गा काटते हो, बाप रे गर्दना काटते हो, बिकता है कहीं दूर तक, क्या है प्रेशर है भाई, हमें 120 का है, खैर हमें के प्रस्ताव करेंगे तो याद ना, हमें खुद याद नहीं तो काटते हैं लोग संग, उसको देखना पड़ेगा, सच में देखना पड़ेगा। उसके बाद से शरीर के कुछ पार्ट में पाइप होता है तो कुछ पार्ट में नहीं होता है, ऐसे में तुम्हारी होती है मछली, ये दोनों में आती है, मिश्रित में पूछता है इसलिए मछली दोनों में आता है। अभी तक यहाँ होता है, यहाँ पे ना होता है। अब जानेगा धमनी और शिरा में अंतर। धमनी देखो, धमनी शिरा हम समझा चुके थे कि धमनी किस प्रकार से ऑक्सीजन को लेता है, शिरा को भेजता है, फिर काम करता रहता है ना, काम करता रहता है ना। और फुफ्फुस धमनी सब थोड़ा डिटेल्स नहीं जाएंगे, डिटेल्स इसका टेलर है, डिटेल्स हम लोग एक एक पार्ट को पुनः क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पुनः पढ़ेंगे विस्तार से। तो धमनी है, कहोगे यह शुद्ध होता है, मतलब शुद्ध मतलब का चीज होता है, यह धमनी में ऑक्सीजन के माध्यम से ब्लड जाता है, धमनी में ऑक्सीजन के माध्यम से ब्लड जाता है, शिरा में ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उस मतलब ऑक्सीजन वाला जो धमनी होता है, नस होता है, उसमें कहा से होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इसे मारोगे, धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। धमनी जो होता है, धमनी शुद्ध रक्तवान, जो लोग कहता है कि अशुद्ध और अशुद्ध भी खून होता है, उस समय शुद्ध अशुद्ध में ना है, कुपस धमनी सब अंतर ना समझो, थोड़ा सा समझो कि जो धमनी होता है इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह, जो धमनी ऑक्सीजन का प्रवाह, और आ जाओ इसमें जो अशुद्ध है, अशुद्ध होता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होता है, समझा चुके हैं। जो धमनी होती है, धमनी क्या करता है, पंप करता है, क्या करता है, पंप, हृदय से पूरे शरीर को पहुंचाता है, हृदय से पूरे शरीर को पहुंचाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, दाब ज्यादा होता है। शिरा जो होता है पूरे शरीर से कहाँ आता है, हृदय में आता है, पूरे शरीर से कहाँ आता है, हृदय में आता है। यहाँ से तुम बताओ लड़का कि जो डॉक्टर होता है वह सुई तुम्हें किस धमनी में देगा, किस नस में देगा, शिरा में देगा। मिस्टेक अपन धमनी खोज रहा था तो कहाँ देगा, शिरा में। यहाँ पे देता तो शिरा का है बुआ ऊपरी होला, ऊपर नीचे दी गरा के दे के इंच में, अगर गरा के दे तमाम धमनी खोजा तो चला डॉक्टर बा खोज रहा है, तो कहीं से हिल स्टार्ट हो गया, इतना प्रेशर 120 की रफ्तार से, एक प्रेशर ना है, दोया मारबो तो सेट कर दे, चाहे धमनी मारा दोया मारता, बुड़बक तो है ना, तो बकलो तो है ना, धमनी में तू मार रहा है का चीज सुई, तो क्या करेगा, प्रेशर इतना ज्यादा है कि माइक चाहिए दवाई अंदर जाइबे ना करेगा, तो अंदर। अब कहा कि सर जी हृदय से शरीर में भेजा था धमनी, पक्का एक से देते कौन सा ब्लड डोनेट करते कौन सा ना, जब बता दिए सब बताता हो, सब ग्राही ये भी बता दिए ना, तो ये भी है ना डोनेट का पड़ा हुआ, O2 और निखिल के हो गया है, अब निखिल के तो O2 हो गया है, अब क्या करेगा, धमनी से खींच लो, जल्दी खींचाई, धमनी में तो सुई लगा, इतना ना प्रेशर सुई का नाम देगा, बिक देनी 120 की रफ्तार से देखेला, कटी हो
खुशिया कहेंगे वेला फजा का बहुत तेज दिखता है। इतना प्रेशर ज्यादा है कि थोड़ा सा लीक होने के बाद से उतना दूर भेजा कि तुम्हें से खून देगा ना, नहीं देगा खून। तुम किसी में से खून निकालो, कुछ छेड़छाड़ कुछ भी करो, छेड़छाड़ करे कोई तो मर जेबो, मरे कोई तो कॉल डॉक्टर में सेफ हुई तो जीना होगा तो सीरा से, एक बार समझ ले, मरना होगा तो छेड़छाड़ धमनी से, जीना होगा तो सीरा से। अगर तो खींच रहा है अंदर से तो क्या होगा, खून ज्यादा रह गए और सब दाता बन गया। हम दाता है, गया दाता हो पार, सब दाता गया। आ जाओ शंकर, आ जाओ। आप देखिए हार्ट से शरीर में, शरीर से हार्ट में, सुई वाला समझा दिए, सब क्लियर हो चुका है। फिर समझो, इसका दाब 120 से ज्यादा होता है, 120 से कम ना होता है। इसका दाब 80 से कम होता है, क्योंकि लारा उसी समय समझा दिए थे। इसमें वाल्व नहीं होता है, उसमें इसमें वाल्व नहीं होता है, इसमें वाल्व होता है। वाल्व समझ ले बबुआ क्या होता है। जैसे तुम्हारा कल चलाते हो, समझ लेना, मजा वाला समझने वाला पॉइंट है। उबना मत, खाली मेरे साथ बरकरार से बने रहो। क्या तैयार हो पुनः समझने के लिए? महंगे बने रहो। क्या होता है, जैसे तुम कल चलाते हो, अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है। तुम कल चलाते इस तरीके से, तुम खोल के खाली पढ़ो, दिमाग खोल के। ये कैमरा कुछ ना होता, कैमरा से डरा जाता है। तुम्हें इतिहास में नाम बनाना है, कैमरा बनाना है। तो देखो तुम्हें कल चलाते हो, ये जो क्या होता है, क्या लगाता है बुआ? वाशर। ये कहाँ लगाई जाती है? उसको डर है, जिस चीज से डर है तो तभी काम करता है कि अगर थोड़ा सा भी लीक हो पनिया ना वाला निर्वात बना दे, वैक्यूम करके रखता है। निर्वात बना कर लेता माटी छाप होता है ना, माटी छापो ठीक हो जाएगा। एयर लेगा तो कहाँ चल जाएगा, पनिया नीचे। 5 मत इसको काची ऊपर है। तो निर्वात से बचाने के लिए क्या लगाते इसमें? वाशर। उसी तरीका से उसमें प्रेशर नीचे से कम है, तो अगर प्रेशर ज्यादा है, देखिए निर्वात बना लगा तो हाथ बोलिंग चालू किया धकर कितना भी जो खींचता है, बाबरा में निकालने में समझ आते हो, लाल हो जाता है। तो उसी तरीका से तुम्हारा कलो का लाल कर देता है। अब निर्वात बनाता है तो निर्वात में पावर इतना होती है कि घोड़ा भी खींच देगा तो खत्म ना होने वाली। निर्वात में तुम मुझे सुन नहीं सकते, निर्वात में सिर्फ प्रकाश जा सकते। ध्यान से समझते हो, जो निर्वात फेंकाची वाल्व धमनी, इसको तो वाल्व की जरूरत है, का है इसका दाब ज्यादा है। जो डॉल है जरूरत है, इसमें वाल्व की जरूरत है, का एक दाब कम बा, का है एक वाल्व ना यही दिक्कत बा। ऐसे छेने से ब्लड होता दाब कम बा, कभी कभी प्रेशर ज्यादा ना मिल हाथ में से, सुतल बनी दाब ज्यादा ना मिलो तो रुक जाता है। क्या होता है? कहता है कि फैन से भेजा ना, फैन से ले जाए तो फैन से ले जाता है, ठीक है। और चाहे तुम काटते हो तो यही क्यों भागवा के निकली। आज सुन में देख रहे हो वाल्वो लगल बा, चौड़ा मुंह है, ऐसे कौन से कहा बाप रे काट देनी सोन, ढेर खून निकले लगल काय हो। हम समझौले रहनी, कहाँ समझा दे बबुआ, चाहिए जगह छोड़े हैं यहाँ कहा समझा दे। जैसे तुम समझाए थे धमनिया वाला कि हेंग समझाए थे ना, मोटा से क्या होता है, पतला हो जाता है। हेंग समझाए थे, हे में छोटी चुकी छिद्र होती है, जिसकी मोटाई मोटा होती है, छिद्र पतला होता है। समझाए थे, ये सब ना लिखे, अंत में लिख लेना अपना है। इसमें जो तुम्हारा होता है, इसका बड़ा होता है, छिद्र बड़ा होता है, समझाए थे ना। और दीवार पतली होती है। अब समझेगा, जैसे दीवार पतली होती है, तुम काटा यहाँ से, खूनवा जल्दी ज्यादा निकल जाती है। खून का है हमार बबुआ के ज्यादा खून निकल गया, ले तो बनता परेशान है, कुछ परेशान की जरूरत ना है, ये ना निकलेगा। निर्वात है, वाल्व है, सब इसमें हिट दे रहे हो। भगवान जी कितना दिए तो खिला खिंचाना से निराश न होने वाले हैं। ऐसे कितने खिंचाने से भगवान जी तरह का 5 किलोमीटर देह वाला तो पानी ना मीटिंग फर्स्ट में है, समझे के पड़ी है कौन ना आएगा इसमें वाला। ये देखो लिख दिए हैं, गहराई में होता है या ऊपरी भाग में होता है। यहाँ से तुम दोनों लिख सकते हो उनका अंतर, शीलस धमनी शिरा में अंतर। फिर आएगा तुम कि शीत रखती है और गर्म रखती है, मतलब शीत रखती है कोल्ड ब्लड किसे कहते हैं, वार्म ब्लड किसे कहते हैं। समझ भाई, शीत ब्लड में होता क्या है, इसमें जो ताप रहता है घटता रहता है और बढ़ता रहता है। एक का मतलब ताप घट रहा है, ताप बढ़ रहा है। समझो को पुनः इस पॉइंट को, मतलब नु कावला नु क्या शरीर तपवा घर जला क्या ली ठीक है। कौन होला में कौन होला सब? मछली। और कौन होता है? सिर्फ मछली होती है ना, सांप तो उससे नहीं आएगा। कहते हैं मछली। देखिए लो मछली का देखा है,
पनिया में ज्यादा ठंडा वाला था मर जी लो पेन लगती है ज्यादा गर्मी लो ऊपर आके फिर नीचे जाती है। अच्छा मान ले चालू है एक किन्हीं का ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कुछ देखो ऊपर से लेता है जब देखियो शरीर ज्यादा पाला लगेगा पनिया में मारता भाग देना किनारा जी लो का कहती ऊपर जी लो वो ऑक्सीजन की ऊपर होती है गरम ऊपर होगा राहत मिला बोलो कि बंसी में तरह फंस के चल ले लो पेट में चल ले लो दूसरा बात है ठीक है तो मछली जो है ये क्वेश्चन है पूछेगा कोल्ड ब्लड कौन सा होता है सिर्फ मछली इसमें क्या है रक्त के ताप कब बढ़ जाये कब घट जाये नियत ना रहता है कॉन्स्टेंट ना रहता है तुम्हारा गर्म रक्त किसे कहते हैं जिसका ताप नियत होता है शरीर के अंदर का ताप नियत होता है मनुष्य का शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस। पढ़ा दिया फनाइट में चेंज करने का सिखा देता है फनाइट होता है और केल्विन सिखा दिए थे ठीक है सब सिखा दिए थे ना। इस पॉइंट में तुम समझते हो कि हम ही के मछली हुआ मानव हुआ ह्यूमन हुआ बकरी ये सब जितना उच्च कोटि के हैं प्राणी मछली को छोड़कर सब के मार जाएंगे हमें वार कोल्ड में मतलब नियत ताप में कहेंगे छिपकली लुकाए चली पूछता छिपकली ठंडी दिन में क्यों भाग जाते रहता है घर में फिट भाई गर्मी में रहे का बा जैसे तोहरे तू है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस ताप नियत रहला 37 डिग्री सेल्सियस रहला ताप नियत रहला गांव में घूमता नहीं का गिरल बा पोस का हुई मारी कुरी आ गेलो बिछाना पड़ा तो देखो तुम्हें करना क्या है कि 37 डिग्री सेल्सियस का है तुम्हारे शरीर का ताप है ना अंदर का ताप है ना कितनों दुनिया बाहरी कुछ हो जाए थोड़ा से बढ़ता बुखार होता है घटता है तो ठंडा होने लगता है। अब देखो क्या होता है नियत है कॉन्स्टेंट है मरते दम तक 37 रहता है इतना अच्छा है हम लोग हाँ भगवान जी बनाए हैं। अब देख क्या होता है तो 37 डिग्री ना होता है अभी चेक करो 37 डिग्री कब चेक करो 37 डिग्री आप थोड़ा सा बेसी होता है तो बुखार हम समझे किए हैं जो 105 डिग्री कर बुखार होगा जन कितना फैन है जला 40 है जलन हो बताना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा सीख लोगे। तो देखो तुम्हें क्या होती है कहाँ पे थे मनुष्य पर बकरी की थोड़ा सा ज्यादा होती है। अब देखो मनुष्य है मनुष्य का अगर मान लो कि जिसे कहता है सर जी हमारा 37 डिग्री रहेला तो ठंडा कहाँ लगेगा तुम्हारी शरीर के तापमान कैसे है 37 और ठंडा के दिन में बड़ी तापमान कैसे है बड़ी तापमान कैसे है माइनस में चाहे कम में चाहे 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस से तुम पढ़े हो साइंस के हिसाब से उष्मा का प्रभाव कैसे होता है गर्म से ठंडा गर्म से ठंडा सर ये तो गर्म भी है उतार ले बड़ो 37 डिग्री सेल्सियस रहला का फ्रेंड्स हां 37 डिग्री सेल्सियस रहला गर्मी से ठंडा हमारी ओकरा पास ठंडा की कोई नहीं 37 डिग्री सेल्सियस रहला हां और इसलिए समझाएबो कि है कि एक जैकेट पहनने से अच्छा है कि 5-6 कपड़ा पहन लो इसलिए हम के बचपन में माँ थी ले वो गंजी हो शर्ट हो टी शर्ट हो स्वेटर हो पापा का जैकेट हो जैकेट और से पाता आज के जन हम ही के है मॉडर्न पहन लेते हैं मॉडर्न में तो मार दे रहा तो बुलट जाने से 5-10 में कपड़ा पहन काय कहती ऑक्सीजन चलन करता है रोकता है उसमें को समझा दिए हैं ट्रेन गाड़ी चलाते समय निकाल लेते रहती अखबार ये सब उसमें बनाने के लिए पेपर ऊपर। अब उसके बाद से ये बता दिए तुम्हारे का शरीर का ताप कांस्टेंट के रखा जाए नियत के रखा जाए सी बता दिए यानी हम लोग गर्म वार ठंडा वार अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब ना दिक्कत होगा कोल्ड वार सब में देखना होगा नियत ताप बना कर रखा जाता है कुछ हो सीधा धोने में ना दिक्कत ना होगा बंद खुला में दिक्कत ना होगा। अब आओ तुम किसमें उत्सर्जन चाहे एक बात आती थी यहाँ से तुम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहा काजन कहा डरा है और दिन क्वेश्चन करके हमको परेशान कर देता था क्वेश्चन आज कर रहा है कि सर जी गर्मी दिन में गर्मी क्या लगेगा अभी गर्मी लग रही है ना पसीना हो रहा है ना वीडियो बनता पंखा बंद बा तो पसीना काहे हो रही है काहे गर्मी लग रही है पसीना किससे से होता है गर्मी से सर्जन में आगे सर्जन करता नू पढ़ने मजा आएगा क्या होती है गर्मी शरीर 37 डिग्री सेल्सियस पर का है कांस्टेंट है क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट नियत है। अब क्या हुआ कि तहार अभी जा रहे हो गर्मी से बढ़िया का तापमान 40 बा 40 से खा तो गर्मी तो क्या होगा हमारा श्रम रहेगा तो गर्मी ना होगा कितना समझा सकते हो तुम लोग इसको क्या है कहे कि हम कहा वही तब यही पर मत कह लगी हो आई एम गर्म खून वाला
मैं झगड़ा करूंगा, जैसे झगड़ा करता तो चौतर माँ कितना दूध पी ले, चौतर में कितना खीस है, कहता है ना। ये जो तुम खीस कहते हो, ये आप लोग को पूरा समझा चुके हैं कि आपकी माँ क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है ना। कहते हैं कि कितना दूध पी ले बा, दूध के कर्ज फिल्म शूटिंग कर चलो जा। हाँ, कर्ज फिल्म शूटिंग करना चाहता है ना, उस दूध के कर्ज फिल्म शूटिंग करने के दौरान में मुंह खोल के आ जाता है, तब कहता है भाई रे खीस खत्म हो गया। ये खीसो कहाँ से लो आई पड़े विरिका में एडिनल ग्रंथ है, विरिकोला एडिनल ग्रंथ ऐसा खा चला है ना, हार्मोन साबित होगा, अब 5 मिनट ले खींच चले रहेगा वही में हट साफ करके फिर अकड़ से पछताए के चालू। देखो तुम्हारे पास क्या होता है, गर्म खून वाले हो, टीना का चाहिए कि 74 माह कितना दूध पिलाई है। आपके माँ जो पहला दूध पिलाती है, इसलिए कहा जाता है जिसका भी प्रसव होता है वो अपने बच्चे को शुरू में मौत दूध ना पिलाकर क्या पिलाता है, गाढ़ा पीला द्रव जो होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसे बोला जाता है खिस, क्या बोलता है खिस, वही पिलाती है। तो खिसाया भी जाता है इस कोल्ड ब्लड में और वार्म ब्लड में। इस यहाँ पे भी अंतर देख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग का मनुष्य शरीर 37 डिग्री सेल्सियस से, इस पर आप पेट्रोल छिड़किए, केरोसिन पे छिड़किए, चाहे कुछ भी पदार्थ छिड़किए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग का अंदर का शरीर 37 डिग्री सेल्सियस है और बाहरी से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। कब तक, जब तक उस पर माचिस से मार दिया जाए तब तक। जैसा तुम लोग इस पर ये लोग का घटता बढ़ता रहता है, जो तुम्हारा कोल्ड ब्लड होता है, इसमें क्या होता है कि ना कहते हैं शीत युद्ध कोल्ड वार, यहाँ पर भी क्या होता है कि आसन पे चाहे कुछ भी छीड़ दे रहे हो, जैसे मच्छर पे हुआ, मछली पे हुआ, बे जलाए हुए ही ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर जो देख के जल रहा है उसको जलाओ। अगर क्या होता है कि जो तुम्हारी सफलता पर जल रहा है, इतनी सफलता हासिल कर लो ना कि बे पेट्रोल की माचिस लग सकती है उसके शरीर में, बे पेट्रोल। सिर्फ आप पॉजिटिव थिंग सोचो और पढ़ो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो में आप लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ चुका है, जय प्रोग्राम में उत्सर्जन का भी कंटिन्यू रखते हैं और थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी लेंगे। इसके विस्तार पूर्वक क्लास नेक्स्ट क्लास में की जाएगी, ठीक है। जानकारी और संक्षिप्त जानकारी। उत्सर्जन किसे कहते हैं? एक लाइन में अपशिष्ट अर्थात खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और जो अंग बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो अंग और वे अंग उत्सर्जी अंग होते हैं जो बाहर निकालते हैं, ठीक है। और जो पदार्थ निकलते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। समझो एक लेखा से, जैसे हम लोग क्या करते हैं, नाक से, अच्छा है, नाक से क्या करते हैं, बलगम मतलब नेटा निकालते हैं, पोटा निकालते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया उत्सर्जन प्रक्रिया हो गई है, लेकिन नाक उत्सर्जी अंग हो गया, पोटा उत्सर्जी पदार्थ हो गया। क्या का चला को ना पढ़ना चाहता, जो ना पढ़ना चाहता है, अगर वो बाहर निकल रहा है, हम उसका कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं, उत्सर्जी अंग हो गए, हाँ उत्सर्जी पदार्थ हो गया, बाहर निकल गया सब, उत्सर्जन प्रक्रिया होगी। कौन सा प्रक्रिया हो गई? उत्सर्जन प्रक्रिया होगी। ये सब प्रक्रिया का कारण लगी उत्सर्जन। समझ गया ना कि मतलब उत्सर्जी अंगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। एक लेखा से समझो, जैसे तुम समझते हो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब होता है खराब गंदा। जैसे समझे हो कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसे समझते हो ना। जल प्रदूषण, जल में अगर अवन छाने तत्व या अपशिष्ट पदार्थ जिसे पीने योग्य न रह जाए, कहते हो ना, अर्थात खराब पदार्थ मिल जाए, उसे कहते हैं हम लोग जल प्रदूषण। उसी से वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण में अगर अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है जिसके कारण हम लोग का ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है या दिक्कत नहीं ले पाते हैं, परेशानी होती है, उसे हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण। उसी प्रकार से सिर्फ आती है उत्सर्जन, सिर्फ आती है प्रदूषण। इससे प्रदूषण की परिभाषा लिखवाए थे, वही आती है उत्सर्जन। समाज पढ़ाया जाता प्रदूषण था, उसमें हमें उत्सर्जन तो अपशिष्ट पदार्थों को ही शरीर से बाहर निकाल देना, उत्सर्जन मतलब उतार के बिग सजाओ मन शरीर में, उतार के बेटा, हाँ पसीना, आंसू, ये लाइन पर आप बोलना चालू किया, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? पहला त्वचा, त्वचा में कौन ग्रंथि? दो। तेले ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि से पसीना, तेले ग्रंथि से सीबम, हम करता था कभी अभी करो, देखा सब पे सुना है, मेरा मेहनती लड़का है। चल सब थोड़ा मुलायम मुलायम दिखाई दे रहा है, उसे दिखाई दे रहा है, कर ना कर, हाँ कर रही हो, दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से आती है, जाती है। उसी प्रकार से जो आता है नमक, अच्छी नमक
पसीना भी बाहर निकलता है। जो काले कपड़ा पहना पसीना से भीज के सूखने देना, हम ये कपड़े ब्लू पहने हैं, क्या कैसे दिखा देगा हमें पता है। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें तो पसीना दिखा देगा, काले में क्या होगा आता पसीना उज्जवल नमक यानी साल्ट का स्वयं कौन करता है त्वचा, फेफड़ा कपड़े से बाहर निकाल बहुत लोग नाक से सांस लेता, नाक से ना नो नाक फेफड़ा से, ये सिर्फ मार्ग है, द्वार है, नासा द्वार यहाँ पे कहते हैं नासा कपट का होता है, कपट जो का होता है मार तो बहुत जोर से जो लगता है, क्रिकेट खेलता है लग रहा था खून भी गिरता है, कहा बिकता है सब सिखाया है, अमोनिया में खून कहा बिकता है, ये सब सिखाया है। इतना खचरा है तुम्हारा फेफड़ा हुआ क्या का होता है, उन्हें डीजे पर होता है उधर के स्टाइल बटेगा देखो ऐसे पढ़े के बाद एक झलक ये जो होता है कि खाचरा लेकर होता है, बकलो लड़का होता है, वही में तुम्हारी क्या होती है कि जैसे फेफड़ा होती है, बोला फेफड़ा फेफड़ा करता है, हेने का ऑक्सीजन मिलने वाला है, हेने का कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने वाला है, ऑक्सीजन के खचरा दोनों बहुत अनु तो ना लेगा, ये कर प्यार है कहाँ से कार्बन मोनो से निगेटिव देखना, निगेटिव चीज तुम्हें असर है, जो चीज तुम्हें कड़वा लगता है मारता है मास्टर बोलता है मास्टर, क्योंकि तुम लोग मारते हैं ना बहुत ज्यादा, वो तो सब हाथ ना मारेंगे, तो जो तुम्हें लेता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड निगेटिव चीज वो अच्छा होता है, मतलब निगेटिव बोल रहे हैं जो कड़वा लगता है अच्छा लगता है। और जन देखो कार्बन मोनो का लग रहा है इसको अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, जैसे देखो सिगरेट पी रहा है यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और सिगरेट से तुम नहीं बता क्वेश्चन क्या था सब्जी कैसे शुरू हो जाता है, क्या होता है रोगवा, ये सब सिखाएंगे। तो क्या करता है फूक दिया, ये सिगरेट का धुआं गया आरती के पास, आरती को ऑक्सीजन लेना चाहिए था लेकिन नहीं लगी अब जाने का समय मौका थी शरीर के अच्छा ना मत लेकिन क्या करता फेफड़ा आवाज है प्यार बा आवे तो खींच के लेता है ना, अरे दूर में अकेला मार्केट में बड़ा है जी की आवे तो भगता है, इसलिए तुम्हें हानि ज्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा प्रभावित करता है। और उसी प्रकार से फेफड़ा त्यागता किसको है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपनी की आवाज हा करो त्याग रहा है। फिर बलगम उल्टी, उल्टी सिखाए बबुआ, उल्टी कैसे सब सिखाए, एक तरीका से होता है सुई मारते रहो माइक्रोथोसान हार्ड मर्द लो हार्ड कोई का पेट में से आता है, कहाँ से आता है, बिग 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 बॉडी बिग सुई से हार्ड उल्टी हुआ है किसी किसी को, हार्ड सुई लगते हैं बीमारी होती है, टाइफाइड हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, हेपेटाइटिस सी बीच खतरनाक होता है, सी सब लगता है हार्ड सुई है नु उल्टी। 10-20 को सुई लाए रही तो सुई का लगाता है ज्यादा खाते अच्छा देह में गर्मी और खुजली पैदा होता है, हाँ तो मेंटेन करो, गर्मी पैदा होती है, ये बर्दाश्त ना कर रहा है तुम्हारा बिक देता है, ठीक है। बड़ी हाथ में ना पचल खाना देखो, छोटी हाथ में आधा पचा है, बड़ी हाथ में ना पचल क्या करी बाबू निकला ढेर ऊपर होता, ऐसे खोला मुर्गा ढेर है बम्पर का है हो बम्पर, हाँ क्रेजी पत्थर है ठीक है, खाया बम्पर, उसके बाद से खाने के बाद से पेट हो गया बम्पर है, उल्टी कर दिया बाबा के लॉन भाई जितना खोया बहुत बात कमजोर हो जाते हो, कमजोर से फील होती है, अमली भी आता है सब पेट सब में से ना टॉन ना मारा है। अब देखो CO2 वास बलगम हम ना बताए थे लार वाला कि लार थूक दो खखार दो कैसे प्यास लगती है, ये बना के रखता है, सब समझाई दिए तुम लोग का तब का। तो CO2 वास बलगम। अब देखो वास से मतलब का चीज हो, लहसुन खाते हो, प्याज खाते हो, कोनो को करते दिल मांगता है, जन तुम्हारा फेफड़ा होता है लहसुन से गंध होता है, वो पूछेगा किसके माध्यम से तकता था, नाक को ना फेफड़ा, कौन तकता है मुंह ना मार्ग भैया तकता कौन है हथियार फेफड़ा, ठीक है। अब देखो बड़ी आंत, बड़ी अभी बोले हैं अपचा भोजन जो ना पचा लगा कर बाहरी कलो यकृत अमोनिया को यूरिया प्रदान करता, ये वो अच्छा है। तुम खाते हो अमोनिया में ज्यादा खाते हो ना, बहुत खतरनाक चीज है खाद्य पदार्थ, यूरिया बनाता है, हाँ कौन होता है सर जी? यूरिया का तुम सूच जान चुके हो, NH2CO NH2 यूरिया का संश्लेषण पहले हुआ था, जिसने किया था बोलाहट, किसने का था बोलाहट। अब देखो ब्रिक जो होता है जिससे बोलता है किडनी, यकृत लियो क्या बोल रहे बुआ, अमोनिया क्या होता है?
अमोनिया प्रतिक्रिया। यूरिया का यूरिया केमिस्ट्री पढ़ाए थे ना, वहाँ पे हम पढ़ाएंगे पढ़े। ठीक है, अभी पढ़ो यहाँ पे साइंस वाला क्वेश्चन खाली। ब्रेक है किडनी गुद्दा, ब्रेक को किडनी गुद्दा, ठीक है। ब्रेक गुद्दा उर्दू सब, उर्दू फारसी हिंदी सब तीनों बुला रहा है, ठीक है। यूरिया को भी तकता है, पेशाब को भी तकता है, और यह सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। समझ लिया? यूरिया का ब्रेक का होता है मुख्य उत्सर्जी अंग। पूछता है आपके शरीर का उत्सर्जी अंग कौन कौन से है, लिख देगा। मुख्य उत्सर्जी कौन सा अंग है, लिख देगा। ब्रेक पूछो करता है, ब्रेक के नामांकित चित्र बनाओ बोर्ड में, इसके वर्णन करो। चाहे ब्रेक के नामांकित चित्र बनाओ, 5 नंबर ले जाओ। ब्रेक का फ्रैंक का संरचना करो, 5 नंबर ले जाओ। देखो क्वेश्चन कितना बनता है, 5 नंबर ई, 5 नंबर ई, या वायु वाला फेफड़ा वाला, या उच्छ्वास मतलब निश्वास उच्छ्वास दिखाने के लिए, और सांस लेने में बताए थे जन धारा का नवा में तुम्हारा एक बार सांस लेने में कितना बार, 16 बार। उच्छ्वास की क्रिया बहुत बड़ा धड़कता है, और उच्छ्वास की क्रिया 5 सेकेंड में। सोते हो तो 22 सेकेंड में, और लड़का सिंह के 20 सेकेंड में, मतलब 20 बार, सॉरी सेकेंड कर दिए, बार 16 बार, 12 बार, 20 बार, ठीक है। उच्छ्वास करने में निश्वासन, निश्वास मतलब लेने में, निश्वासन छोड़ने में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ने को मिलता है। ले रहे हो और छोड़ रहे हो, कितने क्रिया होती है, 5। लेने में 3 सेकेंड, छोड़ने में 2 सेकेंड, तो कितनी बार होती है, 16 बार। सोए हो तो ना, जगे हो तो 12 बार, और सोए हो तो 16 बार। ना गलती बोल रहे हैं का, देखो जगे हो तो 16 बार, क्योंकि सोते हो तो स्लो हो जाती है, लंबा सांस लेते हो। अजय का अजय खड़ा के लेला, जो कचरा मार्ग में बाधा लगला, उसकी आवाज आने लगी, खर खर खर, सुनने में परेशानी होने लगता है, बगल में सोया होता है। और देख ब्रेक जो किडनी होता है, इसके थोड़ा सा बारे में जानो। ब्रेक जो होता है रक्त को छानता है, अर्थात शुद्धिकरण करने में काम करता है। शुद्धिकरण पूछेगा, शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा, लेकिन छानता कौन है, ब्रेक। छानता कौन है, ब्रेक, किडनी। और किडनी बोलेगा यहाँ से, किडनी अच्छा लगता है किडनी बोलने में। यह हमेशा पेशाब का निर्माण करता है, क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है। पेशाब का होता है अम्ल और क्षार को नियंत्रित, मतलब ये अम्ल और क्षार का, देखो पेशाब ये अम्ल और क्षार का भी नियंत्रण करता है। ये जहर को निष्क्रिय करता है, अर्थात थोड़ा बहुत तुम जहर खा लेते हो कुछ खिसिया के, अभी ना कहीं भारत गाँव का पीछा है, लड़की 4 बार उठ, 5 बार मनाओ, 4 बार उठ। देखो शादी करने कर लो, अगर मेरे भेटा कर के हमारे साथ रह, तो उलझा कर रखेगी तो क्या होगा, बर्बाद। उसी के चक्कर में लगोगे तो क्या विकास करना सोचेगा। अपना टारगेट किस प्रकार से हमें महान बनना है, किस प्रकार से अपने माँ बाप के साथ ही साथ अपना, साथ ही साथ बोर्ड में देखना तुम्हारी माँ कितनी अच्छी होगी, पापा कितने अच्छे होंगे, दे रहे होंगे, नंबर लाओ, इस बात को फोकस करोगे। अब देखो जो कि इसके जहर पूछेगा, अगर कोई जंतु जहर खा लेता है तो पोस्टमार्टम में कुछ हो, वो कहाँ से पता चलती है, किडनी ना किडनी से पता ना चलती है, किडनी में जाई तब ले गला दे रही, किडनी में पहुंचता ना तो निष्क्रिय कर दिया होता, छोटे हुआ यकृत, कहाँ यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना। हरबा बकला क्या नाम मारता है सब लोग, पोटास सब वही में जाता है। जब मनुष्य खाता है तो यकृत में ना होता है, सुसाइड किया का चीज यकृत चेक किया, जहर तक निकलो मर ले, यकृत में क्या होगा, ठीक है। उससे जहर की जांच पोस्टमार्टम में यकृत जहर को मारता है ब्रेक। आगे समझ में अब समझेगा तुम, ब्रेक की संख्या कितनी होती है, ये समझ चुका है। भार कितना होता है, इसमें झिल्ली कौन सी होती है, पेरिटोनियम, कौन सी होती है, पेरिटोनियम। सब किसी का झिल्ली होता है, तुम आंख के बारे में पढ़ चुके विशेष रूप से, इस पर हम बताए हैं पूरा रेटिना क्या झिल्ली होती है, कौन पतली होती है, सब समझा चुके हैं। क्या पढ़ा है तुम लोग, भाई फेफड़ा वाला चित्रवा, उसमें क्या होती है, पोलुबा मेम्ब्रेन, इसी तरीका से कुछ होती है, उस पर झिल्ली, नाम थोड़ा सा क्लियर करना, ठीक है। झिल्ली होती है, और इस पर कौन सी होती है, पेरिटोनियम झिल्ली होती है, जिसकी बाहरी भाग होती है, देखो कार्टेस, इसके अंदर की भाग मेडुला, प्रवेश द्वार रिनल हेलियम। ये आपसे बोर्ड में ना पूछेगा, ये इतना डिटेल्स ना पूछेगा। रिटर्न लिस्ट लिखने का मतलब है कि आप बोर्ड के एग्जाम के देने के बाद आप जाओ कंपटीशन में, कंपटीशन भी फोड़ दो, पढ़ो ऐसा टॉपिक है यहीं पे कंफर्म हो जाए और कंपटीशन का हो जाए, निकल जाए। आप कंपटीशन में आगे रहो, कुछ तो भिन्न पढ़ोगे, दुनिया तुम आए हो दुनिया में, पक्का आपको भगवान कुछ अलग करके दिया है, क्या हो, चेहरा हो,
तंत्र का तंत्र हो, फिंगर प्रिंटिंग हो, Yes, कुछ अलग करके दिया है तो तुम्हें कुछ विशेष गुण है, उस गुण को पहचानो, कुछ जलवा दिखाओ, नाम कमाओ। ठीक है, तो तुम्हारे देखो प्रवेश द्वार कौन सा होता है? रीनल हिलन, मतलब ये प्रवेश द्वार होता है। सबसे ज्यादा अमोनिया साधन कहाँ होता है? ये होता है। सबसे ज्यादा अमोनिया कहाँ होता है? ये होता है। कुछ पूछेगा ये होता है, बारी भाग ये पूछता है। क्या पूछ देगा? और क्या है? नस से। ये नस कहाँ से पाया जाता है? रीनल हीलियम नस कहाँ से पाया जाता है? तो ब्रिक में। कहाँ पाया जाता है? ब्रिक में। इतना क्वेश्चन हो गया। इसका पूछेगा तुम ना दोगे, ब्रिक के ऊपर होता है आधे ब्रिक, इसे बोलता है एड्रिनल ब्रिक। ठीक है, अब देखोगे किडनी, अब समझोगे तुम कि एड्रिनल से ही एड्रिनल हार्मोन साबित होता है। क्या होता है? एड्रिनल हार्मोन, इसे बोलता है लॉरो एवं उरो हार्मोन। भाई बताया ना कि आता है, कहने लगता है कि चल चल आए, अब बात में जा पछता कर है। ये तुम्हारी होती है ब्रिक, और तुम्हारी होती है मूत्र वाहिनी, और तुम्हारी होती है मूत्राशय, होते हैं मूत्राशय। इस मूत्राशय में कितना लीटर कितना रहता है मूत्र जमा इकट्ठा, अब बेसी होता है प्रेशर, और दौड़ के चलना रहता है, लगा रुक रुक लगा जोर से लगा कहता है ना। और किस तरीका से किंग लैट्रिन होता है प्रेशर समझा है। इसमें तुम्हारी होती है 450 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर। किंग और तुम फेफड़ा में सुनो, फास्ट पढ़ा रहे हैं, फास्ट बोल रहे हैं, फेफड़ा में सांस लेते हो एक बार में हवा। देखो चेस्ट कहाँ चेक होता है? किंग और डायफ्राम को बदले बनी मारना, अटैक करना, इस तरह से करते हैं। सब कुछ अंग है ना, चेस्ट चेक होता है पुराने के लिए, सबके लिए। तो हवा लेते हैं, पर लेते हो तो कितना मिलीलीटर? 500 मिलीलीटर बबुआ, हवा में 500 मिलीलीटर। आप पूरा कितना लेगा फेफड़ा? अधिकतम कितना ले सकता है? 6000 मिलीलीटर एक बार में। हाँ, एक बार में लेता है 500। आज समझ में ना, अधिकतम मतलब लो 500 खिंचवे करता है। आए, अब तुम्हारे पेशाब कितना रही है? 450, ये समझेगा। ठीक है, ये मूत्राशय मार्ग से होता है। अगर तुम फिर जननांग में आओगे तो यहीं पे आती है शुक्राणु आता है ना तुम्हारा, ये शुक्राणु विषण आता है, विषण। और विषण में तुम जानते हो कि ताप करने, शरीर के ताप करने अंतर किसके माध्यम से होता है? वहां से होता है। तुम पढ़ चुके हो वहाँ पे विषण वाहिका जुड़ेगी। इसे शुक्राणु पढ़ोगे ना बायोलॉजी में, जनरल में आओगे तो जो क्लास में पढ़ाए थे शुक्राणु कर्ण वाला। ठीक है, अब देखो शुक्राणु जनरल आओगे ना तो और मजा आएगी। जनरल में तो पूरा भूमिका मजा आएगी, और सिखा भी देंगे, और ऐसा पढ़ोगे कि जनरल तुरंत सीख जाओगे वहीं पे। और आंतरिक भाग ये सब हो गया, ये सब हो गया। इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संख्या शरीर में कितनी होती है? 8। और पूछेगा ब्रिक की इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। इकाई मतलब यूनिट, उसका छोटा सा भाग। जैसे पूछेंगे कि बताओ भाइयों, और घर का सबसे छोटा भाग कौन सा हुआ? ईट। ईट से जो बना है। और लड्डू का कौन सा छोटा भाग हुआ? गुनिया। कुछ का छोटा भाग यूनिट, इकाई। जैसे क्या ना कहते हैं, बल का ऐसे मात्रक यूनिट मतलब न्यूटन, दूरी का ऐसे मात्रक मीटर, मतलब उससे कारण कैसे सबसे इकाई है जिनसे नापना आसान हो जाता है। ऐसा ही पढ़ती सब पढ़ा चुके हैं, में है तुम लोग का। आओगे तुम ब्रेक के बारे में, इसके नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने के लिए। नेफ्रॉन का चित्र देता है बनाने के लिए। तो नेफ्रॉन में तुम्हें एक से खून आने वाली होती है अभिवाही धमनिका, एक वाले से जाने वाली होती है अपवाही धमनिका। पूछता है इसका प्रमुख कौन कौन से भाग है? ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट और संग्राहक नलिका। ये होती है, यह किस नियम पर काम करता है? तो हेनल का चाप का नियम, हेनले का चाप का नियम पूछेगा तो। फिर देखो ग्लोमेरुलस जो होता है, लिख दिया यहाँ पे, यह निस्पंदन अर्थात छानने का काम करता है। रक्त से कणों को छानता है, शुद्ध रक्त को पुनः वापस कर देता है। कहता है ना ब्रिक जो है ना, ब्रिक किडनी है ना। अच्छा देख, शराब पीने से किडनी खराब होता है कि लीवर? हाँ, काय खराब होता है? लीवर। सबसे पहले यकृत, देख क्या होता है? शराब पिया, कुछ खाया, किसमें रहता है? यकृत से क्या रहता है? किडनी में रहता है, किडनी में। तुम शराब वराब पीते हो तो क्या होता है? वो खराब होता है। किडनी तो बहुत बाई चांस खराब होता है, और किडनी को होता है 2 गो होता है। अगर एगो कोनो कार के बिगड़ दिया पूरा जिंदगी भर, मान लो किसी का एको को है ना, जिंदगी भर कोनो इफेक्ट ना पड़ता है। तुम शराब वराब अच्छा किस्म ना पियो, इफेक्ट ना पड़ता बबुआ, सिर्फ वही नहीं पिएंगे, कोनो इफेक्ट ना पड़ता। तुम्हारे घर में किसी की सेहत खराब है, मैच कराओ, दे दो, उसे कहता डायलिसिस करना, दे दो, कौन दिक्कत है? तुम जीवित रह जाओगे, बहुत जितना साल जीना है उतना साल जियोगे। कोनो दिक्कत ना होती है किडनी की निकालने से, किडनी के बेचने से, क्योंकि किडनी तो खराब ना उतना काम ना कर रहे हैं। देखो यकृत में सबसे साफ पी रहे हो ना, लोग कहले ना
हैं? दौड़ने उड़ने पड़े थे। कुछ ना बॉल खाली कमजोर, अब शरीर के जन भाग हुआ हमर से देखा था से कमजोर फील ना हुई, यहाँ तक लेके दौड़े के ऊपर फौज में पेशाब करने देता है, क्या है ताकत होती है, ताकत की कितना देर रख सकते अच्छा कुछ देखना वो तुरंत उस समय पेशाब से दौड़ के बाद नहीं पेशाब पीने के हैं। अभी बता रहे हैं कि जब पेशाब होते से वायु होता है, ये भी ऊर्जा के माध्यम से ही आ रही है। इसमें पानी अगर कम होती है तो ब्लड से जुड़ा होता है, क्या होता है पीला पीला आने लगती है, और कभी कभी ढेर पानी कम हो जाती है क्योंकि इसमें तो ब्लड भी आ रहा है ना, ब्लड से जुड़ा हुआ है ना, रक्त से जुड़ा हुआ है। क्या होता है कि लाल लाल पेशाब करता है, और ढेर जब करता है दौड़ के तो क्या होता है ले है लाल लाल पेशाब, तभी तभी मरिया हो जाती है। तुम्हें ना तो देखे लाल लाल पेशाब किया हो कभी, पानी ढेर कम पीता तो जो कहीं यात्रा में एग्जाम जाम दे है ट्रेन फोन जब गर्मी के दिन में पसीना हो रहा है, बिगड़ रहा पेशाब, फिर जा रहा है बिगड़ पेशाब, अब पहले पहला उजर फिर पहला तहार पियर, फिर उनके लगी स्टार्ट हो ड्रामा, सब चीज देख लगे। ठीक है, पानी की कमी होगी तो और उसके बाद से नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन में तुमने जाना कि ग्लोमेरुलस का करता है, रक्त को शुद्ध करता है और देता है, और बमन संपूर्ण का करता है, फिर उस आवश्यक पदार्थ को पुनः घींच लेता है। रे भाइयों तुम जो का है जन ब्रिक बानू इका चरवा का कइला स ग्लूकोज के भेज दला, हम तो छान के बिक देनी, नामको के भेज देला साल्ट के प्रोटीन जितना कुछ है ना सच का ओकरो का कहता नीचे ही जो बिक पिसा करता है ना, कहां कहता नीचा ही जो इतना लगता है। तो देखो भगवान जी के देन क्या बना दिया है, ओकरे नीचवा नेफरान ना दिया है, उका से मुद्दा से जोड़ दिया नाटे वो छाने वाला फैन से मिले बनी, वो छान रहा है सब जहर मोहर सब छाने लस, अब आगल बस शुद्ध छाने वाला है। अब इस छाने के लिए क्या किया, जो कौन बच्चा छानस एक ना वाला कि चाय छाना तरह चाय चपत जाता उसमें, अरे ना अरे ना अरे ना मेरा फेस ठीक है, चपाती छानता है ना, उस चपाती छानने के पीरियड में चपाती आता थोड़ा सा अरे आता है ना, और सीधी कौन को चपाती लेकर हो जाता है ना, अब बिग दे बता चपाती आएगा बिग दे बता गाइल यही में तार किडनी चाय कैसे काम करता है, कुछ चपाती भी जाता है ना हो। अब चपाती कौन छानेगा, नेफ्रॉन ले भाई प्योर शुद्ध करे, क्या करे थोड़ा सा कौन को शुद्ध करके भेज रहा है, सब अच्छा चीज भेजो देखो वापस जाओ जल्दी भेज देता है। फिर ये है ना चार के नियम से आकर ये मूत्राशय में जब बच गया, और क्या होता है मूत्र नलिका में हेम में एक बिचवा में देखिए लाग बोला, देख रहे हो ना कितना अच्छा देन हम लोग का, कितना अच्छा जुड़ा हुआ है। इस तरीका से पढ़ लिया इस सब का काम, पेशाब ने प्राण कर लिया। अब देखो पेशाब में तुम जान चुके हो 95% जल, यूरिया की मात्रा 2%, पीएच में कितना होता है 4.6 देख चुके हो ना, सही है ना, कंफर्म है ना, हमारा डाउट था कि 6 होता है, क्लियर थोड़ा सा देख लें 6.0 होता है, किसी किसी किताब में 6 दिया होता है, किसी किसी किताब में 4.6 दिया होता है, दिया होगा तब 4.6 ना 6.0 होता है। चलो 6.0 का मतलब हुआ कि एक स्वभाव का हुआ, अम्लीय हुआ कि क्षारीय हुआ, वाह इतना गधा से काम करेंगे, ऐसे तरह का देंगे बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो गया अवशिष्ट पदार्थ हो गया। तो तुम बताओ 7 से कम रहेगा अम्लीय, 7 से ज्यादा रहेगा क्षारीय, इससे हम कितना समझ जाते हैं, कितना तक सांद्र अम्ल, कितना तक तनु अम्ल, इतना तक तनु भस्म, कितना अच्छा समझाया था तुम लोग का जब केमिस्ट्री पढ़ाया था। अब देखो इसमें हम तुम जान चुके हो काची ये कैसे होगा, अम्लीय होगा, इसे बोलता है काची मूत्राशय कौन पिया है ना पीता, जानता कौन पीता है, और फिल्म देखा है जब बताता है कि टावो फंस जाता है अब ना मिल रहा है, और समुद्र का पानी वो पिएगा ना, समुद्र का पानी जितना पिएगा उतना इसको प्यास लगने वाली है, क्योंकि हम बताए हैं कि सत्व खाते समय नमक फेर देता है तो क्या होता है, कहा जाता है सब समझा दिए हैं। तो क्या किया था फिल्म में दिखाता ना कि वो मार देता है, सब सिखाता है नहीं कहीं, और क्या होता है उसमें होता क्या है, इमरजेंसी के नाम क्या होता है, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना। जब वो भारत आए सीख मिला और औरतों को देखे बताए चंपारण में ले आए गौची का फाड़ दिया था, अपने से हजामा का टन टन, अपने से दाही बनंतम, सब चालू ऐसे कहा रहा देखा अपना जन काम करनी सकते नहीं कहते हैं मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, ऐसे कहा कि जन मुसीबत में खलब कुछ हुआ आविष्कार हो जला, अच्छा ना आवश्यकता है उसका कि जन वो दूसर है। अब देखो जो पीला क्या होता है यूरोक्रोम के कारण,
पीला क्या होता है यूरोक्रोम के कारण, लाल ये सब यूरोक्रोम है। अब देखो अब महकता क्या है बेल ना लिखे हैं, ना लिखे हैं। दुर्गंध क्या देता है, लिख लेना। दुर्गंध मतलब महकता क्या है, इसमें यूरिया होती है उसके मतलब यूरिया होती है ना। देखो देखो यूरिया, देखो अमोनिया था यकृत में, अमोनिया किसमें बदला यूरिया में। यूरिया हम लोग बाहर कर दिए, बाहर कर दिए और यूरिया में बाहर किए। यूरिया तुरंत फिर अमोनिया में बदल देता है। यूरिया ना महकता है, घर में कीड़ा महकता है, अमोनिया में बदलता है तबे महकता है। तो तू पेशाब करता है कहीं दीवार पर, ठीक है, पेशाब कर लिया, अब पेशाब करते करते दीवार में गिरा दिया हमारे कहीं, लिखा लिखा 500 रुपये जुर्माना का है। और लगातार पेशाब करवाओ तो अमोनिया इतना खतरनाक है कि दीवार कमजोर कर देता नीचे। सही में देखियो ईटा के दीवार पर देखियो क्या होता है, ये पेशाब करते करते क्या होता है, ईटा गल चुके होते हैं, उजला उजला परत पड़ जाता है। हाँ, होता है ना। तो पेशाब और कितना दुर्गंध देता है, कितना दुर्गंध देता है तुम्हें, हाँ कितना दुर्गंध देता है, काफी दुर्गंध देता है। तो कौन सी होती है, अमोनिया। क्या होती है, अमोनिया। कौन सी दुश्मनी बा, 5 को बांधने तैयारी करो। क्या बताया है कि कौन का दुश्मनी है, तो ऐसा शुगर है तो शुगर बताए हैं, शुगर है तो क्या मार देना है, ये सब बताए, सब कुछ अटैक उटैक वाला सब बता है। हल मारा सारा सब एकदम कष्टेट हो यहाँ पे। दुर्गंध एरिया डिफेंस भी सिखाया था ना थोड़ा सा, क्योंकि तुम अकेले आ जाओगे तो कुछ घबरा जाएगा। ये सब छोड़, सब है ना ना। अटॉटिक रंग पीला क्या होता है, बेलोरुबिन के कारण, बेलोरुबिन के कारण पैखाना का रंग का होता है पीला होता है। इटू को भी छोड़ दिए ये सब। अब देखो अब आओ थोड़ा सा पैखाना खाना का रंग फेल होगा। बीमारी, ब्रेक की बीमारी, किडनी की बीमारी है, पथरी बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो कहाँ से मिलता है, टमाटर के खाना से। हम तुम लोग को बता चुके हैं कि जो टमाटर होता है बबुआ, इसमें कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। जिसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल हो उससे पथरी बनने की चांस होती है। अम्ल को कैसे दूर किया जा सकता है, उसको पकाकर, उसको गर्म कर सिखा है ना। अब सीखेगा बबुआ तू किस में होता है सर जी ये ऑक्जेलिक अम्ल से होगा, टमाटर हो गया, बैगन बैगन में टमाटर में खाली होता है। टमाटर का एग्जाम्पल आता है, ठीक है। आज देखो इरेनिका में तुम्हारा क्या होता है, अमोनिया। इरेनिका से क्या होता है, अमोनिया। गठिया लोग होता है तो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का मतलब वृद्धि, एक और वृद्धि, अमोनिया की वृद्धि। यूरिक एसिड समझ में आ रहा है नानू, किताबी भाषा से तो कहते थे कि उतार दोगे तो समझ में ना आएगा। अब देखा यहाँ पे समझ में आएगा। तुम्हारी हड्डिया के बीच में लोग कहला का ग्रीस है, तेल कट कट करे लगला। फौज में देखियो दंड बैठक ग्रीस होती है, ज्यादा कट करेगा एक्सीडेंट बना निकलो घरे। कैल्शियम की बीमारी थी कमी से होता है। हाँ ना ना, तो कैसे तो कमी है ना, ज्यादा पड़बड़ नहीं करना चाहिए। एक खाली 2 वाली 3 वाली करेगा तो सही है, और ज्यादा पड़बड़ करेगा तो 50 करेंगे तो केवल लगातार में करने लगता है। आज तो थोड़ा थोड़ा करता है ना, उसके लिए उपाय है। देखो कैसे उपाय है। पहले जब तुम्हारी ना सुनने का बबुआ हो गया है, देखो कट करेगा इस तरीके से। इस कट को रोकने के लिए सेलोनोमियल लिक्विड इसमें बाहर आता है, या तेल इसमें तुम घोषते रहते हो, जो कि इसमें ग्रीस का होता है बना आता है। यह जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग, इसमें कौन सा ज्यादा होता है, यूरिक एसिड। ना कौन सा शुगर बा, ग्रीस खत्म हो गया तो बुढ़वा लोग बढ़ता है, तो इस तरीके से बढ़ता है। पुराना चीज पुराना चीज देखिए काम करे घामों में ध्यान उपकाते हो ना, हाँ करता का हो, घाम लगल है भी, थोड़ा सा कमजोर हुआ, थोड़ा सा तना है, थोड़ा सा अकड़ा है, हाथ बजाने पे वो पट चाहे कुछ समझ गए ना, यूरिक एसिड ज्यादा है, ये समझो। अब ब्रेक जो होता है यह ट्रांसपोर्ट होता है तो कितना देर में हो जाना चाहिए, 48 घंटा में। आंखवा 4 दिन में 2 दिन में सब सिखाया है ना तुम लोग का, कौन कितना दिन में क्या करना चाहिए। मुख कुशल पदार्थ, इससे जो पादप जन पेड़ होते हैं लाशा या गोंद। यूरिको टैलेनिक कौन सा लगता है, यूरिक एसिड, और लगता है पक्षी और सरीसृप समझ चुके हो, पक्षी और समझ चुके हो जो उड़ता है उससे जन काम ना करता है। सरीसृप जो रेंगता है, जैसे में बकरी चलती है, केचुआ वे तो कहने के बकरी का अवसन तो बकलोले रहतो सन, सांप बकलो तो सन, हां काची बकरी चलती हाँ। है।
हाँ, लेकिन यार कौन कौन साफ है बता दो। ट्रेनिंग वाला कौन सा है? साफ गोजर। गोजर हुआ, बहुत अच्छा। चेहरा हुआ, वेरी केचुआ का चेहरा 25 साल, एक भोजपुरी में खाली केचुआ का होता है, मैं हिंदी में खाली उर्दू में है। 4 एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अमोनियम उषर जान देख लो, मछलियाँ भी कीट में है। और देखो गवानीन होती है मकड़ी में। अब समझेगा तू लोग सीखेगा, तुम आईने डीएनए में जाओगे, अंदर पढ़ोगे, जब जनरल पढ़ाएंगे, अनुवांशिक पढ़ाएंगे, जेनेटिक क्या आगे में जो ट्रेन में जो जलो जाके मत रो लगी हो, हमार बबुआ हो 5 लाख मिली का हुई यहाँ एगो बाल से हड्डी से का हो जला डीएनए चेक हो जाता, जेनेटिक है चेक हुई नु। अखबार में हाईलाइटेड कि निखिल कुमार ने एक दूसरे भाई को अपना दूसरे बहन को अपना बहन बनाते हुए रोया और राशि उठाने के चक्कर में फंस गया। कितना भी जो नाम है देख लो। तो तुम उसमें पढ़ोगे, जिसमें पढ़ोगे डीएनए आरएनए में अंतर और क्षार में अंतर भी पढ़ोगे। जैसे गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन से पढ़ोगे ना, जिसमें यूरेसिल और थायमिन का होता है, अलग अलग होते हैं, कुछ अंतर होता है। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग आशा करते हैं कि थोड़ा सा ट्रेलर समझोगे, इसके विस्तार पूर्वक अच्छे से अध्ययन किया जाएगी। अगर डाउट हो तो इस वीडियो के बाद से पुनः पूछो, पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आप बेहिचक नहीं पूछ पा रहे थे, और वीडियो के बाद से आप जरूरी से सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिर समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू दोस्तों।